हेलो बच्चों, अल्फ़ा इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम टॉपिक जो देखेंगे ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आपका रस, छंद और अलंकार तीनों टॉपिक को हम देखेंगे। जितना भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं, जो एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ व्यू से आपके बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, उनको देखेंगे और पहले हम समझेंगे। ठीक है, तो पहला टॉपिक जो हमें देखना है वो है रस। कि रस क्या है और कितने प्रकार के होते हैं आपके। ठीक है, तो रस क्या होता है? जो हमें आनंद प्रदान करे। ठीक है, शाब्दिक अर्थ इसका होता है आनंद। तो जिसके पढ़ने से, किसी काव्य के पढ़ने से पाठक को, सुनने से श्रोता को, या फिर किसी नाटक के देखने से दर्शक को जो आनंद प्राप्त होता है उसे हम रस कहते हैं। ठीक है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आनंद। अर्थात किसी कार्य को करने से या काव्य को जो हम पढ़ते हैं या फिर कुछ देखते हैं उसमें जो हमें आनंद मिलता है, जो खुशी मिलती है, उसे हम रस कहते हैं। अब रस के अंतर्गत कई कई रस होते हैं। कभी हमें आनंद मिल सकता है, हमारे मन में जो आता है ना भाव, वो अलग अलग प्रकार से होते हैं। कभी हमें शोक का आनंद मिल सकता है, दुख का, कभी दुख महसूस हो सकता है हमको, कभी खुशी महसूस हो सकती है, कभी हमें शांत, एकदम शांत, कोई भी भावना अंदर नहीं होती, निर्वेद। ठीक है, शांत की अनुभूति हो सकती है। और कभी हमें जो माता के प्रति प्रेम, वो वात्सल्य अनुभूति हो सकती है, माता का पुत्र के प्रति प्रेम। ठीक है, कभी जुगुप्सा, भय आ सकता है हमारे अंदर, भयानक रस, भय आ सकता है हमारे अंदर। और कभी घृणा आ सकती है हमारे अंदर, किसी चीज को देख करके घिन आ जाती है, जैसे वैसी भावना भी हमारे अंदर आ सकती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम जो है रस को देखते हैं। ठीक, और आपसे पूछता है कि कौन सा रस है और इसके जो अस्थाई भाव हैं ये क्या है। जैसे पूछ सकता है कि श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या है, तो रति होता है। हास्य रस का अस्थाई भाव क्या है, करुण रस का अस्थाई भाव क्या है। आपसे ऐसे ही रसों के अस्थाई भाव पूछता है। और रस का जो उद्भव हुआ था तो वो दिया था आपके भरत मुनि ने। ठीक है, पहली बार रस को किसने दिया है? भरत मुनि ने दिया है। ठीक, तो रस के जो अवयव होते हैं वो होते हैं आपके 4। ठीक है, कौन कौन से अवयव होते हैं? विभाव, अस्थाई भाव, अनुभाव और संचारी भाव। ठीक है, अब बताइए। अब देखिए, विभाव क्या होता है? विभाव होता है जो ऑब्जेक्ट होता है, जो वस्तु होती है जिससे हमें रस के आनंद की प्राप्ति होती है, जिससे हमें रस की अनुभूति होती है, जिसके कारण, जैसे जिस काव्य के पढ़ने से, या फिर जिस व्यक्ति को देखने से, जिस नाटक को देखने से, जिस जो व्यक्ति हमें हंसा दे, जो व्यक्ति हमें रुला दे, वो आपका विभाव होता है। जो ऑब्जेक्ट होता है जिसकी वजह से हमें रस की अनुभूति होती है, आनंद की अनुभूति होती है, वो हमारा विभाव होता है। और आनंद की अनुभूति के साथ हमारे अंदर एक स्थायी भाव आ जाता है। जैसे कि श्रृंगार रस से हमारे अंदर स्थायी भाव क्या आता है? रति आता है, प्रेम आता है। ठीक है, हंसने से हास, अस्थाई भाव हमारे अंदर आ जाता है। ठीक, तो उस वो जो होता है वो एकदम से अस्थाई भाव होता है। ठीक है, जब हम रस की एकदम अवस्था में पहुंच जाते हैं, एक गहरी अवस्था में पहुंच जाते हैं, तो उसे हम स्थायी भाव कहते हैं। और जब तक वो रस हमारे अंदर बना रहेगा, चाहे वो श्रृंगार रस हो, करुण रस हो, हास रस हो, वो रस जब तक हमारे अंदर रहेगा तब तक उसका स्थायी भाव भी हमारे अंदर विद्यमान रहेगा। ठीक है, इसी रस के कारण वो स्थायी भाव आता है। और जो आपका अनुभाव है, और है आपका संचारी भाव। तो अनुभाव क्या होता है? अनुभाव होता है जब हम मनोभावों को अपने बाहर प्रकट करते हैं, जब अपनी बात को हम प्रकट करते हैं, या जैसे कि भयानक रस आ गया, मान लीजिए भयानक रस आ गया, तो हमारे अंदर जो उस समय जो हमारी शारीरिक बदलाव होते हैं, जैसे पसीना निकल जाना, कपकपी आ जाना, तो ये सभी हमारे कहाँ आ जाएंगे? ये सभी हमारे अनुभाव में आ जाएंगे।
ठीक है। जो शारीरिक बदलाव होते हैं उसे हम अनुभाव में कहते हैं। जैसे कि जैसे रोमांच की अनुभूति होना, पसीना आ जाना, भयानक रस्ते में क्या आ जाएगा, पसीना आ जाता है। ठीक है। अगर आप किसी को हाथ किसी ऐसे व्यक्ति को कहते ऑब्जेक्टिव पर्सन कह सकते हैं, आप हाथ पकड़ते हैं तो आप कपकपी आ जाती है आपके हाथ में, तो ये सब कहाँ हो जाएगा, अनुभाव में आ जाएगा। ठीक है। संचारी भाव क्या होता है, उस समय अस्थाई भाव जो रहता है वो हंसी, जैसे मान लीजिए आपका करुण रस है। ठीक है। करुण रस में आपका अस्थाई भाव तो आपका है ही, अस्थाई भाव आपका दुख है ही, लेकिन उसके साथ और भी तो अस्थाई भाव आ जाते हैं। आप उसके बारे में सोचने लगते हैं और आप और तरह तरह की चीज़ें सोचते हैं कि इस व्यक्ति के ना रहने पे मेरे साथ मतलब कि क्या हो सकता है, क्या बदलाव हो सकता है जीवन में, या फिर कहें जैसे स्वप्न आ जाता है। ये जो मानसिक स्थितियों में बदलाव हो जाता है तो ये आपका संचारी भाव में आ जाता है। ठीक है। संचारी भाव में आता है। जैसे मान लीजिए आपने किसी भूत को देख लिया, ऐसा होता नहीं है लेकिन मान लीजिए जैसे आपने किसी भूत को देख लिया, आप या भूत कोई हॉरर मूवी देख रहे हैं, तो जैसे लगा कि भूत निकल के आ गया, तो वो जो भूत है वो आपका विभाव है, उसके कारण आपके अंदर कोई रस की उत्पत्ति हुई है। ठीक है। और जो अस्थाई भाव आपका आएगा वो भूत कैसा है, भयानक है, उससे आपको डर लगा। ठीक है। तो ये अस्थाई भाव आपके अंदर भय आ जाएगा। और जो आपका अनुभव होता है, अब डर के कारण आपके अंदर क्या होंगे, आपके शरीर से पसीने निकलने लगेंगे, आप कांपने लगेंगे या आप भागने लगेंगे वहां से, ये सभी आपके अनुभव हैं, ये सभी शारीरिक क्रियाएं हैं। अब संचारी भाव आपके अंदर क्या आ सकता है, उस समय आप सोचने लगेंगे कुछ कि मतलब ऐसे कर लूं या ये कर लूं, मैं यहाँ से भागूं ना भागूं, खड़ा रहूं, इधर भागूं उधर भागूं, ये सभी आपके अंदर जो उस समय संचरण करने लगता है, ये क्या होते हैं, आपके संचारी भाव हो जाते हैं। ठीक है। और जैसे ठीक, तो आपने इसको समझ लिया, ऐसे हो जाते हैं। ये आपसे पूछता नहीं है, बस मान लीजिए अवयव या उसके तत्व पूछता है तो चार होते हैं, विभाव, अनुभाव, स्थायी भाव, संचारी भाव। तो आपको ये समझ में आ गया। अब देखते हैं रस, रस के प्रकार। ठीक है। रस के प्रकार देखिए, पहला रस जो होता है, रस के प्रकार संचारी भाव में पारस्परिक संबंध। अब देखिए रस दिया है, उसका रति अस्थाई भाव दिया है और उसके संचारी भाव कितने होते हैं ये भी दिया है। तो लगभग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपसे यहीं तक ही पूछता है। और हाँ, जो आपका ये विभाव होता है इसमें भी दो होता है, आलंबन और उद्दीपन। ठीक है। आलंबन और उद्दीपन, आलंबन वही होता है जो विभाव होता है, जो व्यक्ति है, ऑब्जेक्ट है, जिसके द्वारा आपको रस की अनुभूति होती है, वही आलंबन विभाव कहलाता है या फिर विभाव कहलाता है। और उद्दीपन जो होता है जिसकी वजह से आपका जो रस है, आपके अंदर की जो भावनाएं हैं वो और ही उद्दीप्त हो जाती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं उद्दीपन विभाव। जैसे मान लीजिए जैसे आप की क्लास में कोई लड़की है, ठीक है, आप उसको बहुत पसंद करते हैं, और उसके बाद क्या होता है, एक दिन जैसे फेयरवेल है, कोई पार्टी है, तो क्या होगा, अब वो इस प्रकार से सज के आई है कि आपका जो अंदर के आपके भाव हैं वो और ही उद्दीप्त हो जाते हैं, तो उसको क्या कहेंगे, हम उद्दीपन विभाव कहते हैं। ठीक है। तो उस ऑब्जेक्ट के द्वारा उस लड़की से आपको आपके अंदर प्रेम या श्रृंगार रस का जो है भाव उत्पन्न हुआ, उसका स्थायी भाव आपके अंदर रति आया, तो वो लड़की जो हो गई वो आपकी विभाव हो गई। और जब आपकी कोई भावनाएं उद्दीप्त हो जाती हैं तो वो हो जाता है आपका उद्दीपन विभाव। वैसे ये नहीं पूछता है आपसे, बस मान लीजिए विभाव पूछ सकता है, स्थायी भाव और अनुभाव और संचारी भाव। ठीक है। वैसे ज़्यादा से ज़्यादा आपसे पूछता है कि इस रस का स्थायी भाव क्या है, इस रस का स्थायी भाव क्या है, इस प्रकार से पूछता है। या फिर कभी कभी आपसे ये भी कह देता है कि करुण रस के बारे में लिखिए, करुण रस को उदाहरण सहित बताइए। ठीक है। तो इसके लिए आपको उदाहरण भी याद रखने हैं, अपने रस के कम से कम एक एक उदाहरण तो याद ही रखने हैं। ठीक। अब देखिए, पहला रस आपके पास श्रृंगार है, इसका जो स्थायी भाव होता है वो रति होता है, और जो संचारी भाव उस समय उत्पन्न होता है वो क्या उत्पन्न होता है, स्मृति हो सकता है, चिंता हो सकता है, हर्ष हो सकता है, मोह हो सकता है, इत्यादि।
ठीक है। अब हास्य नामक अस्थाई भाव, अब जब हास्य नामक रस आता है तो उसमें हास अस्थाई भाव आता है। अब इसमें भी आपका जो संचारी भाव हो सकता है वो हर्ष, निद्रा, आलस्य, चपलता इत्यादि। आपको ये याद रखना है कि जब रस आएगा तो उसके साथ अस्थाई भाव एक समय पे केवल एक ही अस्थाई भाव जन्म लेगा, ठीक है। और ये जितने भी अस्थाई भाव हैं, ये जितने भी अस्थाई भाव हैं आपके, ये मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक हर मनुष्य में होते हैं। और संचारी भाव एक बार में या एक रस के साथ एक से अधिक भी हो सकते हैं, लेकिन जो अस्थाई भाव है वो हमेशा अकेला ही रहता है, एक ही रहता है। अब करुण रस, करुण रस का अस्थाई भाव होता है शोक, लेकिन शोक में आप मान लीजिए आप दुखी हैं, शोक है, शोक अस्थाई भाव होगा, आप दुखी हैं। अब देखिए इसमें ग्लानि हो सकती है, शंका हो सकती है, चिंता हो सकती है, दीनता हो सकती है इत्यादि। कुछ लोग दीनता के कारण दुखी हो सकते हैं, और कुछ ग्लानि में जाकर, गिल्ट में जाकर, किसी को आपने बहुत कुछ बुरा कह दिया हो, ठीक है, कोई काम आपने गलत कर दिया हो तो वो आपके लिए गिल्ट हो जाता है, उसमें जाकर। या शंका, आप किसी पर शंका कर रहे हो कि वो आपकी बुराई कर रहा है, या कुछ भी ऐसी आप शंका कर रहे हैं, चिंता में है तो भी आपको दुख हो सकता है। तो इसका जो संचारी भाव हो सकता है वो कई हो सकते हैं, लेकिन जो इसका स्थायी भाव होता है, किसी भी रस का जो स्थायी भाव होता है वो केवल एक ही हो सकता है, एक समय पे एक ही स्थायी भाव आएगा, ठीक है। आप शोक के साथ आप क्रोध नहीं कर सकते हैं, उस समय जो अस्थाई भाव जो मन में बना रहता है वो शोक ही हो सकता है। देखिए आप किसी के घर, मान लीजिए किसी की मृत्यु हो गई हो, तो उस समय व्यक्ति रोता है, तो उस समय कोई कितनी भी गलती करे उस समय क्रोध नहीं कर सकता है, उस समय उसके पास एक ही चीज पे उसका फोकस रहता है, वो रहता है शोक, ठीक। अब देखिए रौद्र रस, रौद्र रस में का स्थायी भाव आपका क्रोध होता है, इसका संचारी भाव होता है उग्रता, शंका, स्मृति इत्यादि। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है, आवेग, हर्ष, गर्व इत्यादि इसके संचारी भाव होते हैं। भयानक रस का स्थायी भाव भय होता है, और इसका जो संचारी भाव होता है वो त्रास, ग्लानि, शंका, चिंता इत्यादि होता है। विभत्स रस का स्थायी भाव होता है जुगुप्सा, दीनता, निर्वेद, ग्लानि इत्यादि। विभत्स क्या होता है, विभत्स जैसे आपने कोई बहुत घृणित वस्तु देख ली हो, तो उस समय जो आपके अंदर वो अस्थाई भाव आता है या रस आता है वो होता है विभत्स रस, या उसमें जो अस्थाई भाव आता है उसे कहते हैं जुगुप्सा या घृणा। जैसे जैसे आपने देख लिया हो कि कोई कुत्ता है, मान लीजिए लेटा हुआ है या जैसे भी रहा है, उस पर कोई बाइक चढ़ गई, कोई गाड़ी चढ़ गई, तो एकदम से छिन्न भिन्न हो जाता है कुत्ता, उसके पूरा खून खून हो जाता है, तो वो क्या होगा, वो आप देखने से आपका मन जो होता है खिन्न हो जाता है, तो वहां पर आपके अंदर जो रस निकल के आता है ना वो विभत्स रस आता है, ठीक। अद्भुत रस का स्थायी भाव होता है विस्मय, इसमें हर्ष, स्मृति, आवेग, शंका इत्यादि। शांत रस का स्थायी भाव होता है निर्वेद या फिर वैराग्य, इसका जो संचारी भाव होता है वो होता है हर्ष, स्मृति, धृति इत्यादि। अब आपका आता है वात्सल्य रस, इसका अस्थाई भाव होता है वत्सल्य, या फिर इसका अस्थाई भाव आप कह सकते हैं रति, क्योंकि प्रेम ही है, ठीक है। चाहे वो श्रृंगार रस हो, चाहे वो वात्सल्य रस हो, चाहे वो भक्ति रस हो। भक्ति का भी स्थायी भाव भगवत विषयक रति होता है, और ये वात्सल्य विषयक रति होता है, इसमें आपका निर्वेद, हर्ष, वितर्क, मति इत्यादि आता है, ठीक है। तो आपने देख लिया कि कितने रस हैं और किसके अस्थाई भाव हैं। अब जैसे कि हम जैसे कि पढ़ते हैं तो इसमें हम को अस्थाई भाव एकदम रट जाना है, अस्थाई भाव एकदम याद कर लेना है कि वीरस का अस्थाई भाव आपका क्या होगा, उत्साह होगा, भयानक रस का भय होगा, और विभत्स रस का जुगुप्सा होगा, करुण रस का आपका शोक हो जाएगा, रौद्र का आपका क्रोध हो जाएगा। तो कौन सा रस है और कौन उसका स्थायी भाव है ये आपको याद रखना है। और आपसे ऐसे ही पूछते, जैसे भयानक रस को बताइए, तो जिस किसी वस्तु को देखने से हमें भय की अनुभूति होती है उसे हम भयानक रस कहते हैं। अब बस आपको उदाहरण याद रखना है, और आप तो वो परिभाषा तो आपको पता ही है, जिसको देखने से हमें करुण रस हो, ऐसी प्रक्रिया जिससे हमें दुख की अनुभूति हो, करुणा की अनुभूति हो, उसे हम करुण रस कहते हैं। इसका स्थायी भाव जो होता है वो शोक होता है, ठीक है। और वात्सल्य में जब किसी बच्चे का माता के प्रति
या उसके पिता के प्रति या बड़ों के प्रति जो प्रेम होता है, और छोटों का जो बड़ों के प्रति बड़ों का जो छोटों के प्रति प्रेम होता है, माता का पुत्र के प्रति या फिर पिता का पुत्र के प्रति, पुत्री के प्रति जो प्रेम होता है उसे हम वात्सल्य रस में देखते हैं। और इसका जो अस्थाई भाव होता है वो वात्सल्य विषयक रति होता है। और ऐसे ही भक्ति, जब भगवान से भक्ति का प्रेम होता है या भक्ति विषयक जो प्रेम होता है उसे हम भक्ति रस कहते हैं। तो वैसे ही आपको उदाहरण भी तैयार कर लेना है। जब हम क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें आपका काव्य के साथ, काव्यांश के साथ उदाहरण आएगा। ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है, जो पहला क्वेश्चन है वो पूछ रहा है कि श्रृंगार रस का अस्थाई भाव है, निर्वेद है, रति है, वात्सल्यता है या फिर उत्साह है। अभी हमने देखा था श्रृंगार रस को, तो श्रृंगार रस का जो अस्थाई भाव है वो है आपका रति। ठीक है, श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या है? रति है। और अब दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि साजी चतुरंग सैन अंग में उमंग धाई सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत हैं। इन पंक्तियों में निहित रस के नाम नामांकित विकल्पों में से चुन करके लिखिए। रौद्र रस है आपका, अद्भुत रस है, वीर रस है या फिर आपका श्रृंगार रस है। देखिए, अब अगर आप इसका अर्थ नहीं निकाल पाते हैं तो भी अगर आप थोड़ा सा ढंग से समझ लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। पूरा अर्थ नहीं भी निकाल पाते तो भी कोई बात नहीं। जैसे साजी चतुरंग सैन अंग में उमंग धरी, ये सजे हैं, इनके चारों अंग सजे हुए हैं और अंग में अपने उमंग भरे हुए हैं। सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत हैं, शिवाजी क्या करने के लिए जा रहे हैं? जंग जीतने के लिए जा रहे हैं। अर्थात इसमें शिवाजी की वीरता का बखान हुआ है। तो जब किसी की वीरता का बखान होता है या युद्ध भूमि में किसी वीरता का बखान होता है, ऐसे ही किसी की वीरता का बखान हो तो वहां पर क्या लगाते हैं हम? वहां पर आपका वीर रस हो जाता है। और इसका स्थायी भाव क्या होता है? इसका स्थायी भाव आपका उत्साह होता है। ठीक। अब आगे आपसे कह रहा है कि करुण रस का अस्थायी भाव है, क्रोध है, निर्वेद है, शोक है, भय है। करुण रस का अस्थायी भाव क्या हो सकता है? तो करुण रस का अस्थायी भाव आपका शोक है। और ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बार बार पूछे हुए क्वेश्चन है। ठीक। अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास, जहां सुमति तहाँ संपत्ति नाना और जहां कुमति तहाँ विपत्ति निदाना, उपरोक्त में कौन सा रस है? करुण रस है, भयानक रस है, शांत रस है या फिर आपका श्रृंगार रस है? अब इसमें आपसे रस पूछ रहा है, जहां सुमति तहाँ संपत्ति नाना और जहां कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। तो एक ये क्या बता, इसमें किसी का आप शोक भी नहीं देख सकते हैं। जहां सुमति है वहां अनेक प्रकार की संपत्तियां हैं, और जहां कुमति है, कुबुद्धि है, और वहां पर विपत्ति निदाना, वहां पर विपत्ति का कोई निदान ही नहीं, अर्थात वहां पर विपत्ति ही विपत्ति है। तो ये लेखक जो लिख रहा है, कवि, ये क्या बता रहा है? इसमें किसी भी रस की अनुभूति नहीं हो रही, एकदम शांत रस है। ठीक है, तो यहाँ पर शांत रस आ जाएगा। ठीक है, ये एक तरह से समाज को संदेश दे रहा है, समाज को बता रहा है कि जहाँ पर सुमति होती है वहां पर अनेक प्रकार की संपत्तियां वास लेती हैं, और जहाँ पर कुमति होती है वहां अनेक प्रकार की विपत्तियां होती हैं, वहां विपत्ति का कोई निदान नहीं होता। ये क्वेश्चन 2 बार आ गया है, तो यहाँ पर भी आप शांत रस लगा दीजिए। अब पूछ रहे आपसे, विभस्त रस का अस्थाई भाव क्या होता है? भय होता है, निर्वेद होता है, शोक होता है या फिर आपकी जुगुप्सा होती है? विभत्स रस का अस्थाई भाव क्या होता है? होता है जुगुप्सा। विभत्स रस का अस्थाई भाव जुगुप्सा होता है। अब अगला आपसे कह रहा है कि देख रूप लोचन लंचाने, हर से जनु निज निधि पहचाने, लोचन मगर आम ही उरलानी, दीन पलक कपाट शयानी। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? वीर है, श्रृंगार है, हास्य है या फिर करुण है? बताइए, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? इन पंक्तियों में कौन सा रस है?
तो यहाँ पर बता रहे हैं कि देख ही रूप लोचन ललचाने, हर से जननुज निधि पहचाने, लोचन मन मग राम ही उरलानी, दीन है पलक कपाट शयानी। तो यहाँ पर राम और सीता जी के का वर्णन दिया गया है कि उनके आँख को देख करके, रूप को देख करके उनकी आंखें क्या करती हैं, ललचाने लगती हैं, और हर से जननुन निधि पहचाने, और वो उन्हें पहचान जाते हैं। तो ठीक है, तो इसमें कैसा दृश्य है, इसमें श्रृंगार रस का दृश्य है, प्रेम का दृश्य है। जब यहाँ पर आप प्रेम देखते हैं वहां पर आप श्रृंगार रस लगा देंगे। ठीक है, जहाँ पर पति पत्नी का, प्रेमी प्रेमिका के प्रेम का वर्णन होता है, आपस में उन बताया जाता है, उनकी बात बताई जाती है, वहां पर आप श्रृंगार रस लगा देंगे। और जब प्रेमी प्रेमिका या फिर आपका पति पत्नी है, उनके जब वियोग का वर्णन होता है, तो वहां पर आप ये रोना ये सब देख के आप करुण रस में नहीं जाएंगे। अगर वहां पर वियोग श्रृंगार लिखा हुआ है तो आप वियोग श्रृंगार लगा देंगे, क्योंकि श्रृंगार रस के अंदर दो भाग होते हैं, एक संयोग श्रृंगार जहाँ पर मिलन होता है वहाँ संयोग श्रृंगार होता है, और जहाँ पर उन दोनों का जैसे जुड़ा वो बिछड़ाव होता है कह सकते हैं, वहाँ पर वियोग श्रृंगार। जैसे कृष्ण और राधा जब दूर दूर हो जाते हैं तो वहाँ पर आप वियोग श्रृंगार लगाएंगे, बल्कि ये नहीं कि राधा रो रही हैं तो आप करुण रस नहीं लगाएंगे। अगर नहीं है वियोग श्रृंगार तब लगाएंगे, लेकिन अगर है श्रृंगार रस है या फिर वियोग श्रृंगार रस है तो आप वहाँ पे लगाएंगे। ठीक, करुण रस किसी की जैसे मृत्यु हो जाए या किसी और प्रकार से हम दुखी रहते हैं तो वहां पर करुण रस लगाते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास कि सामने टिकते नहीं वनराज, पर्वत डोलते हैं, और सामने हाँ कांपता है कुंडली मारे समय का व्याल, मेरी बाह में मारुत गरुड़ गजराज का बल है। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा रस है, हास्य रस है, रौद्र रस है, वीर रस है, या फिर विभत्स रस है। सामने टिकते नहीं वनराज, मेरे सामने वनराज, वनों का राजा सिंह भी नहीं टिकता है, और पर्वत डोलने लगते हैं, कांपता है कुंडली मारे समय का व्याल, और समय का जो सांप है वो भी कुंडली मार करके बैठ जाता है मेरे सामने, अर्थात काल भी मुझसे डरने लगता है। मेरी बाह में मारुत, मेरी बाह में मारुत हवाओं के जो देवता हैं उनका भी बल है, और गरुड़ का, गजराज का, हाथियों का भी बल है। तो ये क्या बोला, अपनी अपनी वीरता का बखान कर रहे हैं, तो इसमें क्या आ जाएगा, वीर रस आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, कवि अपनी वीरता की बखान कर रहा है कि सामने टिकते नहीं, किसी के बारे में बताया जा रहा है, शायद उर्वशी और पुरुरवा से है, पुरुरवा अपने बारे में बताता है, तो यही लाइन है उसकी कि सामने टिकते नहीं वनराज, पर्वत डोलते हैं, कांपता है कुंडली मारे समय का व्याल, मेरी बाह में मारुत गरुड़ गजराज का बल है। ये आप वीर रस के लिए याद भी कर सकते हैं, बहुत सिंपल लाइन है। ठीक है, अब अगला है कि सिंह पर सिर पर बैठा काग, आँख दो खात निकारत, खींचत जीभे ही स्यार, और अतहि आनंद उर्धारत। अब क्या कह रहा है कि सिर पर बैठा है काग, कौवा जो है सिर पर बैठा है, और आँख ही दो खात निकारत, और दोनों आंखें निकाल करके खा रहा है, और खींचत जीभे स्यार, और स्यार जो है अपनी जीभ से खींच रहा है, और अतहि आनंद उर्धारत, बहुत ही आनंद से वो भी खा रहा है। अब इसमें कौन सा रस का अवतरण हुआ है, विभत्स रस है, रौद्र रस है, अद्भुत रस है, या फिर भयानक रस है। अब बताइए ये जो दृश्य दिया गया है यहाँ पर, ये देखने के बाद आपको कैसा लगेगा, घिन आएगी, घिन आती है, घृणा आती है, तो भयानक रस तो होगा नहीं, भय तो लगेगा नहीं कि कोई मर गया है, कोई लाश है, चाहे कोई सी जानवर की लाश हो, तो उस पर जो है कौवा बैठकर उसकी आंखों को निकाल करके खा रहा है, और जो सियार है वो अपनी जीभ से, अपने मुंह से उसको खींच रहा है, मांस को खींच रहा है। तो इसको देखने के बाद आपको कैसा लगेगा, घृणा महसूस होगी, विभत्स रस आता है, और इसका स्थायी भाव आपके पास क्या है, जुगुप्सा है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन है कि पापी मनुज भी आज मुख में राम राम निकालते, देखो भयंकर भेड़िए भी आज आंसू ढालते। इन पंक्तियों में कौन सा रस है, विभत्स रस है, रौद्र है, अद्भुत है, या फिर आपका भयानक रस है। इन पंक्तियों में कौन सा रस है।
पापी मनुज भी आज मुख से राम राम निकालते, देखो भयंकर भेड़िए भी आज आंसू ढालते। तो इसमें कौन सा रस होगा? अब देखिए, पापी मनुष्य भी आज अपने मुख से राम राम निकाल रहा है, और ये भयंकर भेड़िए भी अर्थात जो पापी मनुष्य हैं वो आज आंसू ढाल रहे हैं। जैसे भेड़िया इतना चालाक होता है, कभी रोता नहीं, लेकिन ये भेड़िए भेड़िए भी जो हैं वो आज रो रहे हैं। तो ये देखने के बाद आपको क्या क्या प्रतीत हो रहा है? आश्चर्य लग रहा है कि पापी मनुष्य भी राम राम कहने लगा है, और ये भेड़िए भी अब आंसू निकालने लगे हैं। लोग कहते हैं ना, मगरमच्छ के आंसू रो रहा है, अर्थात मन में कुछ नहीं है, लेकिन आज वो कैसे आंसू निकाल रहे हैं ये देख के जो कवि है वो कह रहा है कि आज तो ये सब भी रो रहे हैं, और जो पापी मनुष्य है वो भी आज राम राम ले रहा है। तो अर्थात उसके लिए क्या आश्चर्यजनक चीज है। तो ये आपका हो जाएगा अद्भुत रस। अद्भुत रस का जो अस्थाई भाव होता है वो क्या होता है? अद्भुत रस का अस्थाई भाव आपका होता है विस्मय, ठीक है, आश्चर्य। अब विभस्त रस का आलंबन होता है सेना, तपस्वी, शमशान या फिर विस्मयजनक कोई वस्तु। अब आलंबन मैंने बताया ना, ये विभाव का ही रूप होता है। विभाव के दो प्रकार होते हैं, एक तो आलंबन होता है, दूसरा होता है आपका उद्दीपन। तो जो विभाव होता है वो वस्तु होती है जिससे हमें आनंद की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर पूछ रहा है विभत्स रस। विभत्स रस मैंने क्या बताया था अभी उसका उदाहरण कि कोई लाश पड़ी है, अब किसकी लाश है ये नहीं बताया गया है, लेकिन उसको कौवा जो है उसके सिर पर बैठकर उसकी आंख निकाल के खा रहा है, सियार भी उसको खींच रहा है, अपने मुंह से उसके मांस को खींच रहा है। तो ये क्या है? विभत्स रस घृणा है। तो इसमें आलंबन क्या हो गया? आलंबन वो वस्तु हो गई, वो जो भी वो लाश है वो हो गई। तो लाश आपको सेना में नहीं, सेना तो अभी तो जीवित ही है सेना। तपस्वी नहीं, कोई विस्मयजनक व्यक्ति वस्तु, तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका अद्भुत रस में चला जाएगा। लेकिन शमशान में आपको लाश मिल सकती है, तो ये जो होगा ये विभत्स रस का आलंबन हो गया। ठीक, अब देखिए, अब अगला है कि ताव दे दे मूछन, कंगुरन पे दाव दे दे, घाव दे दे अरिमुख कुदी परे कोट में। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? कौन सा रस है? अद्भुत है, करुण है, वीर है या फिर भयानक है? तो वो अपनी मूछों पर ताव दे रहा है, अपने पैरों पर ताव दे रहा है, और घाव दे दे अरिमुख, और घाव दे रहा है। तो ये क्या वीरता दिखा रहा है? अपनी मूछों पर लोग ताव देते हैं तो क्या बताते हैं? वीरता को दिखाते हैं। करुण होगा नहीं, अद्भुत कोई विस्मयजनक वस्तु तो है नहीं, भयानक भय लग नहीं रहा है, तो क्या हो जाएगा? वीर रस हो जाएगा। अगर आपको इतना भी समझ में आ रहा है कि वो अपनी मूछों पर ताव दे रहा है, तो क्या हो जाएगा? वीर रस हो जाएगा। अब देखिए, अगला क्वेश्चन है कि निस दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहिति बरसा ऋतु हम पर, जब तय श्याम सिधारे। उक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? वीर है, भयानक है, श्रृंगार है या फिर आपका करुण है? अब इसमें क्या है कि निस्दिन बरसत नैन हमारे, निस्दिन रोज ही हमारे नैन बरसते हैं, अर्थात रोज ही हम रोते हैं। सदा रहिति वर्षा ऋतु हम पर, सदा ही हम पर वर्षा ऋतु विद्यमान रहती है। जब तक श्याम सिधारे, जब से श्याम चले गए हैं। कौन कह रहा है? राधा कह रही या फिर गोपियां कह रही होंगी? तो इसमें आप करुण रस नहीं लगाएंगे कि ये इसके नैन बरस रहे हैं, ये रो रही है, तो यहाँ पर करुण रस हो जाएगा। ये क्या है? प्रेमी और प्रेमिका का बिछड़ाव है, उनका अलगाव है, कृष्ण और राधा का अलगाव है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? श्रृंगार हो जाएगा। मैंने अभी बताया था, वहां पर श्रृंगार हो जाएगा। अगर वियोग श्रृंगार देता है तब तो अच्छी चीज है, वियोग श्रृंगार लगाएंगे। लेकिन अगर सिर्फ श्रृंगार दे रहा है तो भी हम श्रृंगार ही रस लगाएंगे, करुण रस में नहीं जाएंगे। ठीक है, जब दोनों का, प्रेमी और प्रेमिका, पति पत्नी का बिछड़ा होता है और वो उसे याद करती है, प्रेमी याद करके लिख रहा है, प्रेमिका लिख रही है, ठीक है, और उसकी याद में कुछ लिख रही है, तो वहां पर आपका वियोग श्रृंगार हो जाएगा। अब है हमारे पास अलंकार। ठीक है, अलंकार है।
अलंकार। अलंकार में क्या है? अलंकार अलंकृत करना, जो शब्दों की शोभा, जिस प्रकार से हम अपने शरीर पर शोभा बढ़ाने के लिए वस्तुएं धारण करते हैं, पहनते हैं, उसी प्रकार से अलंकारों के द्वारा क्या होता है? शब्दों की शोभा बढ़ाई जाती है। ठीक है, तो शब्दों की शोभा बढ़ाने वाले शब्द को हम अलंकार कहते हैं। और अलंकार दो प्रकार के होते हैं आपके, शब्दालंकार और अर्थालंकार। जब शब्दों के द्वारा या शब्दों की अनुकूलता के अनुसार हम उसकी शोभा बढ़ाते हैं, शब्दों के द्वारा शोभा को बढ़ाते हैं, तो वहाँ पर शब्दालंकार होता है। और जब उसके अर्थों से काव्य की शोभा बढ़ती है तो वहाँ पर आपका अर्थालंकार हो जाता है। ठीक है, शब्दालंकार देख के ही आपको कुछ भी, जैसे आपको ये लिखा है ना उदाहरण, तो ये देख के आपको समझ में आ जाएगा, यहीं से आपको मिल जाएगा, वो हो जाता है आपका शब्दालंकार। और जब इसका अर्थ निकालते हैं तो कुछ अलग अर्थ आता है या उससे काव्य की शोभा बढ़ती है आपके, तो वहाँ पर आपका अर्थालंकार लग जाता है। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं शब्दालंकार। तो पहला जो होता है वो है आपका अनुप्रास अलंकार। तो जब समान वर्ण की आवृत्ति एक या दो से अधिक बार होती है तो वहां पर हमारा सीधे अनुप्रास अलंकार हो जाता है। समान वर्ण की आवृत्ति दो से अधिक बार होती है या बार बार समान ही वर्णों का बार बार प्रयोग किया जाता है तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर उदाहरण दिया, सम सुबरन सुखकर सुजस नथोर। तो ये आपको अर्थ निकालने की जरूरत नहीं, आपको यहीं से पता चल जाएगा कि ये अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि सवर्ण की आवृत्ति हो रही है बार बार। क्या हो रहा है? सवर्ण की आवृत्ति। जब दो आ जाए या दो से अधिक बार आ जाए तो हम उसे अनुप्रास अलंकार में रख देते हैं। ठीक, तो अगर अनुप्रास अलंकार से आपसे परिभाषा उदाहरण सहित पूछता है तो आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे कि जब समान वर्ण की आवृत्ति या एक ही वर्ण दो या दो से अधिक बार आते हैं तो हम उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। और इसका उदाहरण है सब सुबरन सुखकर सुखाकर सुजस न थोर। ठीक, अब अगला है हमारे पास यमक अलंकार। तो यमक अलंकार क्या होता है? यमक अलंकार का अर्थ होता है युग्म में। ठीक है, युग्म, जोड़े में, साथ में। ठीक, तो यमक अलंकार का अर्थ होता है युग्म अर्थात जोड़ा। तो जब एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आते हैं, दो बार आते हैं उससे अधिक बार आते हैं, शब्द क्या होता है? एक ही होता है। जैसे सब शुभ, जैसे सुबरन सुखकर, जो भी आपने देखा पहले, जैसे वही शब्द हो लेकिन वो दो या दो से अधिक बार आए लेकिन उनके अर्थ अलग अलग होते हैं, शब्द एक ही होते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, बेनी दिया है और कनक दिया है। तो शब्द क्या है? एक ही है लेकिन इसके जो अर्थ हैं वो अलग अलग हो गए हैं। तो यहाँ पर आपका अनुप्रास अलंकार यमक अलंकार हो जाएगा। ठीक, तो जब इसमें भिन्न अर्थ के साथ किसी वर्ण अथवा शब्द की आवृत्ति होती है, वर्ण नहीं शब्द की ही आवृत्ति होती है। ठीक है, जब इसमें दो या दो से अधिक शब्द आते हैं लेकिन उनका अर्थ जो होता है वो अलग अलग होता है। जब समान शब्द दो या दो से अधिक बार आए लेकिन उनका अर्थ एक ही हो तो उसे हम यमक अलंकार कहते हैं। जैसे आपका पहला उदाहरण दिया है कि कहें कवि बेनी ब्याल की चुराए लेनी बेनी। तो कहें कवि बेनी, बेनी जो है ये बेनी प्रसाद कवि हैं आपके, तो लिख रहे हैं कि बेनी प्रसाद कहते हैं कि व्याल की चुराए लेनी बेनी। बेनी का अर्थ, ये दूसरी बेनी का अर्थ होता है चोटी। ठीक है, और देखिए अब दूसरा जो है कि कनक कनकते शौगुनी माँ दकता अधिकाय या पाए बौराए जग वा खाए बौराए। अब इसमें कनक कनक दो बार दिए हैं, तो एक कनक का अर्थ होता है धतूरा, एक कनक का अर्थ होगा धतूरा और दूसरे कनक का अर्थ होगा स्वर्ण, सोना। ठीक है, तो कह रहे हैं कि कनक कनकते सौगुनी माँ दकता अधिकाय। लेखक या कवि कह रहा है कि कनक कनकते कि धतूरा भी मिल जाए आपको, स्वर्ण भी मिल जाए। यदि ये 100 गुना मिल जाता है तो दोनों की मादकता बढ़ जाती है। जैसे धतूरा का नशा करने पर व्यक्ति पागल हो जाता है, और यदि हमें सोना बहुत 2-4 किलो सोना मिल जाए आज के ज़माने में तो हम क्या करेंगे? हम बौरा जाते हैं, पागल हो जाएंगे। तो लेखक यहाँ पर कनक कनक दो बार कह रहा है लेकिन इसके अर्थ अलग अलग हैं। तो जब ये समान शब्द दो या दो से अधिक बार आए लेकिन उनके अर्थ अलग अलग हो तो वहाँ पर हम यमक अलंकार लगाते हैं। अब इसके हमें अर्थ को थोड़ा सा समझना रहता है, या फिर आप देखें दो शब्द आ जाते हैं तो आप उसे यमक अलंकार में रख लीजिए।
ठीक। अब आपसे कह रहा है श्लेष अलंकार अगला है। तो श्लेष अलंकार क्या होता है कि जब दो या दो से अधिक शब्द भिन्न भिन्न अर्थ दें। जब कोई शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है होकर वो दो या दो से अधिक या फिर भिन्न भिन्न अर्थ देता है। शब्द क्या होता है, एक ही होता है। जैसे यमक में मैंने बताया कि शब्द दो होते हैं लेकिन इनके अर्थ दो होते हैं। शब्द एक ही होंगे लेकिन वो दो बार आएंगे और इनके अर्थ अलग अलग हो जाएंगे। लेकिन श्लेष अलंकार क्या क्या होता है, आपको बस इतना याद रखना है, यमक से युग्म याद रखना है, युग्म या फिर जोड़ा याद रखना है। अर्थात इसमें दो आएंगे या अधिक आएंगे लेकिन इनके अर्थ अलग अलग रहेंगे। एक शब्द जोड़े में आएगा उसका अर्थ अलग रहेगा। लेकिन श्लेष का अर्थ होता है चिपका होना। तो श्लेष में आपको याद रखना है कि एक शब्द रहेगा उससे चिपका हुआ दूसरा शब्द रहेगा। जैसे सेम सेम आगे और पीछे हो जाए, जैसे मेरा ये हाथ हो गया एकदम सेम इधर, तो क्या होगा कि जैसे सेम सेम आगे या पीछे दोनों मतलब चिपके हुए रहेंगे तो वहां पर आपका श्लेष अलंकार हो जाता है, चिपका हुआ। अर्थात एक शब्द जो है एक ही बार आएगा लेकिन उसके अर्थ कई हो जाते हैं, वहां पर श्लेष अलंकार हो जाता है। जैसे सुबिरन को ढूंढे फिरत कवि व्यभिचारी चोर। अब देखिए बहुत अच्छा उदाहरण, बहुत छोटा सा उदाहरण है, आप बहुत आराम से याद कर सकते हैं। सुबिरन को ढूंढे फिरत कवि व्यभिचारी चोर। अब सुबरन जो है वो एक ही शब्द है, अब इसमें कोई भी शब्द दो बार नहीं आया है, लेकिन कवि व्यभिचारी चोर सुबरन। अब एक अर्थ होगा कवि, कवि के लिए जब आप सुबरन का अर्थ निकालेंगे तो आप निकालेंगे कि सुंदर वर्णों का प्रयोग, सुंदर शब्दों का प्रयोग कवि खोजता है। और व्यभिचारी जो होता है वो सुंदर स्त्री खोजता है, और जो चोर होता है वो सोना खोजता है, ठीक है, सुंदर वस्तुएं खोजता है। तो कह रहे हैं कि सभी लोग सुवर्ण को खोजते हैं, चाहे वो कवि हो, चाहे वो व्यभिचारी हो, चाहे वो चोर हो। अर्थात कवि जो है सुंदर वर्णों को खोजता है और व्यभिचारी सुंदर स्त्री को खोजता है और चोर जो है वो सुंदर वस्तुओं को खोजता है या फिर सोने को खोजता है। ठीक, तो एक ही शब्द है लेकिन इसके कितने अर्थ हो गए, तीन अर्थ हो गए। इन तीनों के लिए प्रयुक्त किया मैंने, कवि के लिए सुंदर वर्ण, व्यभिचारी के लिए सुंदर स्त्री और चोर के लिए सुंदर वस्तु या फिर सोना स्वर्ण। तो आपको उत्तर, जैसे अगर आपसे थ्योरी में पूछता है 2 नंबर में कि श्लेष अलंकार को उदाहरण सहित बताइए, तो आपने पहले इसको परिभाषा लिखनी है कि श्लेष अलंकार का अर्थ होता है चिपका होना। अर्थात जब किसी काव्यांश में एक शब्द एक ही बार आता है लेकिन उसके अर्थ अलग अलग हो जाते हैं, दो या दो से अधिक हो जाएं उसके अर्थ, तो वहां पर श्लेष अलंकार होता है। उदाहरण लिखेंगे आप, फिर इसका अर्थ बता देंगे आप, ठीक है। अब देखिए, अब आपका आ गया अर्थालंकार। शब्दा में 3 होता है, अनुप्रास, यमक, श्लेष। ये शब्दालंकार होते हैं आपके, जो काव्य में सीधे शब्दों पे आधारित होते हैं। अब है आपका उपमा अलंकार, ये अर्थ पे आधारित होता है। तो जब काव्य में समान धर्म के आधार पर एक वस्तु की समानता अथवा तुलना अन्य वस्तु से की जाए तो वहां पर हमारा उपमा अलंकार होता है। क्या होता है, जब हम समान धर्म के आधार पर, जैसे कि रहता है ना कर, हाथ, और फिर इसकी तुलना करते हैं लोग कमल से, तो कमल जो होता है आपका उपमान होता है, हाथ जो होता है वो उपमेय होता है, कर या हाथ। तो समान ही है, दोनों में समानता प्रकट की जा रही है कि इसका जो हाथ है ये कमल के समान सुंदर है, या इसका मुख है जो कमल के समान सुंदर है, मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। तो क्या कर रहे हैं, चंद्रमा और मुख दोनों की समानता व्यक्त कर रहे हैं। तो जब समानता व्यक्त करने की बात आती है तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। तो उसका हम परिभाषा क्या लिखेंगे कि जब समान गुणधर्म के आधार पर हम किसी वस्तु की तुलना दूसरे वस्तु से करते हैं तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। इसमें उपमेय और उपमान में समानता प्रदर्शित किया जाता है। समानता प्रदर्शित करने के लिए हम कुछ सदृशवाचक, उसके सदृश से हम शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे मुख मयंक सम मंजू मनोहर, उसका मुख कैसा है, चंद्रमा के समान मंजू और मनोहर है। मुख मयंक सम लगा है, चंद्रमा लगा है, समानता व्यक्त की जा रही है। उसका मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, मनोहर है, मन को हरने वाला है। अब दूसरा देखिए उदाहरण है कि पीपर पात सरिस मंडोला। आप जब इसमें देखेंगे तो इसमें सम
असमानता ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि पीपल पात सरिस मन डोला, उसका जो मन है वो पीपल के पत्ते के समान डोल रहा है, सरिस उसके सदृश, उसके समान। तो जब सम शब्द लगा हो, उसमें सरिस शब्द लगा हो, तो उससे आप शंका व्यक्त कर सकते हैं कि ये क्या है, सॉरी उपमा अलंकार है। ठीक है, समानता प्रदर्शित करता है। तो पीपल के पत्ते के समान उसका मन डोला, जैसे पीपल का पत्ता धीरे धीरे डोलता है वैसे ही उसका मन भी डोल रहा है। तो इसमें क्या है, समानता व्यक्त की जा रही है, मन की और पीपल के पत्ते की। ठीक, अब अगला क्या है हमारे पास, ये है कि इसमें बताया गया आपके कि उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। मैंने बताया ना, एक उपमेय होता है और दूसरा उपमान होता है। तो जिसके लिए उपमा दी जाती है, जैसे उपमेय उदाहरण, जैसे उपरोक्त उदाहरण में हमने मुख देखा और मयंक देखा, जिसके लिए उपमा दी जाएगी वो आपका उपमेय होता है, और जिसकी उपमा दी जाती है वो आपका उपमान होता है। जैसे मैंने बताया, ये जो आपका मयंक है, चंद्रमा है, वो क्या होगी, वो उपमान हो जाएगा, इससे हम उपमा दे रहे हैं, तो ये उपमान हो गया। और जिसके बारे में बताते हैं, जिसकी उपमा देते हैं, वो आपका उपमेय हो जाता है। वो क्या होता है, वो उपमेय हो जाता है। अब इसमें उपमान जो होता है, पीपल पत्ता उपमान हो गया, और हम किसके बारे में बता रहे हैं, मन के बारे में बता रहे हैं, तो ये आपका उपमेय हो जाता है। और साधारण धर्म क्या होता है, साधारण धर्म जब उपमेय और उपमान की तुलना की जाती है, जिस गुण या विषय के आधार पर उपमेय और उपमान की तुलना की जाती है, वो आपका साधारण धर्म होता है। जैसे इसमें उस सरिस कर रहा है और इसमें मनोहर बता रहा है। ठीक है, और इसमें क्या है, डोलना बता रहा है। तो इसी के आधार पर हम उसमें उसकी गुण में या उसके धर्म में समानता व्यक्त कर रहे हैं। ठीक है, और वाचक शब्द होता है, वाचक शब्द के द्वारा ही हम पहचान भी सकते हैं इसको। जैसे सी, सा, से, सम, समान, तुल्य, सदिश, इव, सरिम, सरिस, सरिस, जैसा, जिमी, ये सभी जब लगे रहते हैं ना, तो हम समझ जाएंगे कि ये यमक अलंकार है, सॉरी उपमा अलंकार है, और यही वाचक शब्द होते हैं, और इन्हीं वाचक शब्दों से हम पहचान भी सकते हैं कि ये उपमा अलंकार है। सम, सी, से, समान, तुल्य, सदृश, इव, सरिस, जैसा, जिम, ये सब क्या है, वाचक शब्द हैं। और जैसे जैसे मैंने देखा ना, उसके समान जब आ जाएगा, सम लगा होगा, तो आप समझ जाएंगे ये तो वाचक शब्द है, या दूसरा ही उपमा अलंकार हो जाएगा। ठीक, अगर आप अर्थ नहीं निकाल पा रहे हैं उस समय के लिए है। अब अगला है हमारे पास रूपक अलंकार। रूपक अलंकार का अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है एकता, अर्थात अलंकार में पूर्ण साम्य के कारण अप्रस्तुत का आरोप कर अभेद की स्थिति को स्पष्ट करता है। अर्थात जो हमने उपमा में देखा ना, उपमा में समानता व्यक्त करते हैं हम, उपमेय और उपमान की समानता व्यक्त करते हैं, लेकिन रूपक का अर्थ क्या होता है, एकता, उपमेय और उपमान दोनों को ही एक कर देना। आप उपमेय और उपमान में कोई भेद ही नहीं करते हैं, कर सकते, ठीक है, आप बता ही नहीं सकते कि कौन उपमेय है और कौन उपमान है। तो क्या होता है कि जब उपमेय पर उपमान का भेद रहित आरोप हो जाता है, अर्थात उपमेय और उपमान में कोई भेद ही नहीं रह जाता है, तो वहां पर आपका रूपक अलंकार हो जाता है। जैसे उपमा में था कि चंद्रमुख, मुख सम मंजू मनोहर, कि उसका मुख कैसा है, चंद्रमा के समान है, मनोहर है, चंद्रमा के समान मनोहर है, लेकिन यहाँ पर रहेगा तो चंद्रमुख हो जाएगा, उसका मुख ही जो है वो चंद्रमा है। ठीक है, उपमेय और उपमान में कोई भेद ही नहीं रहता है। ठीक, तो यहाँ पर रूपक अलंकार हो जाता है। जैसे चरण कमल बंदो हरिराई, चरण क्या है, उसका जो कमल है वो एकदम चरण ही है। ठीक है, चरण कमल बंदो हरिराई, मैं चरण कमल की वंदना करता हूँ, मैं भगवान के चरण कमल की वंदना करती हूँ। तो क्या है, चरण वो जिसका एकदम कमल ही है, चरण सम कमल नहीं है, चरण के समान कमल नहीं है, कमल के समान चरण नहीं है। उपमेय और उपमान में समानता नहीं है, कोई भेद ही नहीं रह गया है उपमेय और उपमान में। अब दूसरा उदाहरण क्या है कि उदित उदयगिरी मंच पर रघुबर बाल पतंग और बिकसे संद सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। कह रहे हैं कि उदित उदयगिरी मंच पर, उदयगिरी के मंच पर उदित हुआ जब रघुबर बाल पतंग, जब रघुबर का बाल रूपी रूप उदित हुआ या चढ़े वो अपने बाल रूपी रूप में, तो बिकसे संत सरोज सब, सभी सरोज कमल रूपी संत
खिल जाते हैं, विकसित हो जाते हैं, और हर्षे लोचन श्रृंग, और उनके और वो खुशी से जो उनके क्या है आंख हैं वो आंसू निकलने लगते हैं उनकी आंखों से, अर्थात वो खुशी से उनकी आंखों रूपी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। ठीक। हाँ, श्रृंग का अर्थ होता है भौरे। भौरे, तो उनके नेत्र रूपी जो भौरे हैं, नेत्र रूपी भौरे वो हर्षित होने लगते हैं। तो जब श्री राम जी मंच पर चढ़ते हैं, उदयगिरी के मंच पर चढ़ते हैं, तो रघुवर बाल पतंग, बाल रूपी रघुवर मंच पर जब चढ़ते हैं तो सभी जो कमल रूपी सरोज हैं, कमल रूपी जो संत हैं वो विकसित हो जाते हैं, और जो आंख रूपी नेत्र रूपी भौरे हैं वो हर्षित हो जाते हैं। अर्थात जिस प्रकार से कमल के खिलने पर भौरे हर्षित हो जा रहे हैं, वैसे ही इनके चढ़ने पर संत भी हर्षित हो जा रहे हैं, उनकी आंखें भी हर्षित हो जा रही हैं। लेकिन जब रूपी लग जाएगा, ये सरोज को संत एकदम बना दिया है, कमल को एकदम संत बना दिया है, और श्रृंग को, भौरों को नेत्र, नेत्र रूपी भौरे, कमल रूपी संत, कमल के रूप में संत। ठीक है, इसमें संत में और कमल में कोई भेद नहीं है, और लोचन श्रृंग में और रोचन में, भौरे में और आंख में कोई भेद नहीं है। तो यहाँ पर आपका रूपक अलंकार हो जाएगा। और जब आप अर्थ निकालिए, रूपी लग जाए वहाँ पर, या फिर आप इससे पहचाने जब योजक चिन्ह लगता है, यहाँ पर तो योजक चिन्ह नहीं लगा, कभी कभी होता है योजक चिन्ह लगता है, तो उस वहाँ पर आपका रूपक अलंकार होता है। ठीक है, और जब रूपी लगाएगा, एकता, इतनी एकता है इन दोनों में कि ये दोनों अलग नहीं हो सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया कि सभी जो सरोज है, जो कमल है, कमल रूपी संत है, वो विकसित हो जाते हैं। संत तो विकसित नहीं हो सकते, लेकिन कोई समानता नहीं है इसमें, इसमें उपमेय और उपमान का भेद रहित आरोप हो जा रहा है। संत कमल को संत बना दे रहे, संत जो है ये कमल बन जा रहे हैं, उपमान बन जा रहे हैं। ठीक, अब देखिए, अब है आपका उत्प्रेक्षा अलंकार। तो उत्प्रेक्षा का अर्थ क्या होता है? किसी वस्तु के संभावित रूप की उपेक्षा करना। उत्प्रेक्षा, उपेक्षा करना उसके संभावित रूप की, जो भावी रूप है, अर्थात प्रस्तुत में उपमान और अप्रस्तुत की संभावना को उत्प्रेक्षा कहते हैं। जब प्रस्तुत में अप्रस्तुत की संभावना व्यक्त हो जा रही है, अर्थात जो कुछ दिखाई दे रहा है तो उसमें जो कुछ नहीं दिखाई देता है, जब हम उसकी संभावना व्यक्त कर देते हैं, तो वहाँ पर आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और उत्प्रेक्षा अलंकार को कुछ जब आप मतलब कि इसको समझने के लिए जो ट्रिक है, जैसे इसमें मैंने बताया था कि सम, सा, सी से उपमा में होता है, वैसे उत्प्रेक्षा में भी होता है। उत्प्रेक्षा में आप मानो, मनहू, जानो, ये सभी शब्द जब लगते हैं, जैसे कि माने कि ऐसा हो गया, लोग कहते हैं ना कि वो ऐसा दिख रहा था मानो वैसा हो, ऐसा दिख रहा था जैसे लग रहा था कि ऐसा हो, तो वहां पर आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जो आपने देखा नहीं है, बल्कि आप क्या कर रहे हैं, उसकी संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि ऐसा है तो ऐसा हो जाएगा। जब आप हो जाएगा वाली संभावना व्यक्त करते हैं, तो वहां पर आपका उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है। जैसे सोहत ओढ़े पीलपट श्याम सलोने गात, मनहु नील मन शैल पर आतप परयु प्रभात। अब देखिए यहाँ पर मनहु आ गया, और मानो आ जाता है, जानो आ जाता है, ये सब क्या है, ये सब आपके उत्प्रेक्षा अलंकार में लगते हैं। तो इसका अर्थ क्या है, इसमें है, देखिए इसमें लिखा है उत्प्रेक्षा अलंकार में मानो, जानो, जनु, मनु, ज्यों इत्यादि शब्द का प्रयोग होता है। इससे आप समझ जाएंगे कि ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। जैसे इसका अर्थ देखते हैं, इसमें क्या लिखा कि सोहत ओढ़े पीलपट श्याम शलोने गात, श्याम सलोने गात, गात श्याम शलोने गात, श्याम अपने गात मतलब शरीर होता है, गात्र शरीर, श्याम अपने शलोने शरीर पर क्या ओढ़े हैं, पीत पट, पीला वस्त्र ओढ़े हुए हैं, और वो ऐसे सुशोभित हो रहा है, मनहु, मानो, अर्थात ऐसा लग रहा है जैसे नीलमणि शैल पर आतप परयो प्रभात, नीलमणि शैल पर सूर्योदय हो गया है, प्रभात आ गया है। तो नीलमणि शैल पर प्रभात नहीं आया है, लेकिन हम इससे
प्रस्तुत है जो हमारे सामने, प्रस्तुत क्या है, श्याम का ये जो पीला वस्त्र पहनना, श्याम के सलोने शरीर में पीला वस्त्र पहनना, ये हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन हम इससे संभावना क्या व्यक्त कर रहे हैं, संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि जैसे नीलमणि शहर पर सूर्योदय हो गया हो। पीला, जब सुबह सुबह सूर्य निकलता है तो थोड़ा नारंगी कलर में होता है ना, लाल रंग में, तो कह रहे हैं कि जैसे लग रहा है कि नीलमणि शहर पर सूर्योदय हो गया है। अर्थात कि हुआ नहीं है, हमने देखा नहीं है उसको, हम क्या कर रहे हैं, इस प्रस्तुत में अप्रस्तुत की संभावना को व्यक्त कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपका उत्प्रेक्ष अलंकार हो जाएगा। तो इसमें जो ट्रिक है आपको यही याद रखनी, मनहु, मानो, जानो, जनु, मनु, ज्यों, ये सभी रहते हैं उसमें। ठीक है, जैसे अब देखिए, अब लिखा क्या है कि वहीं शुभ्र सरिता के तट पर कुटिया का कंकाल खड़ा है, मानो बांसों के घुन बनकर शत शत हाहाकार खड़ा है। ये क्या है, मानो लगा है। तो यहाँ पर क्या है कि जो शुभ्र सरिता का तट है उस पर एक कुटिया का कंकाल खड़ा हुआ है, अर्थात जैसे व्यक्ति का कंकाल बन जाता है वैसे समझिए कुटिया भी खराब हो चुकी है, उसका एक कंकाल खड़ा है। ऐसे लगता है कि बांसों में घुन बनकर सतसत हाहाकार खड़ा है। ऐसा लग रहा है कि बांसों में क्या है, घुन लग गए हैं, बांसों में घुन लग गए हैं। तो ये घुन लगना और हाहाकार मचना ये आपने देखा नहीं है, ये हमने देखा नहीं, ये लेखक ने नहीं देखा, कवि ने नहीं देखा। ये क्या कर रहा है, मानो उसकी संभावना व्यक्त कर रहा है कि ऐसा हो गया होगा। वो देख क्या रहा है, कुटिया का कंकाल खड़ा होना, अर्थात एक खराब कुटिया, एक बूढ़ी कुटिया का है, जैसे एक व्यक्ति का कंकाल बन जाता है वैसे ही कुटिया भी खराब हो चुकी है, उसमें ऊपर की जो चीजें हैं वो नष्ट हो गई हैं। तो कुटिया का कंकाल खड़ा रहना ये देखा है हमने, लेकिन उससे हम ये संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि उसकी बांसों में घुन लग गया है। ठीक, तो ये आपका उदाहरण हो गया। अब हमारे पास क्या है, भ्रांतिमान अलंकार, और ये सभी पूछे जाने वाले अलंकार हैं। अलंकार तो ऐसे बहुत ही होते हैं, लेकिन जितने आपसे पूछे जाते हैं मैं बस उसे डिस्कस कर रही हूँ। ठीक है, अब आपसे कह रहा है कि भ्रांतिमान अलंकार, तो इसमें जब उपमेय को भ्रम के कारण उपमान समझ लिया जाता है तो वहां पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। दूसरों शब्दों में कहें तो इस अलंकार में उपमेय का उपमान का धोखा हो जाता है। जब हम गलती से उपमेय को उपमान समझ लेते हैं, उपमेय को हम भ्रम के कारण उपमान समझ लेते हैं, तो वहां पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। जैसे हमने कह दिया कोई रस्सी रखी है, हमने कह दिया कि यह रस्सी नहीं सांप है, यह सांप है। तो अब उपमेय का उपमान पर आरोप हो गया, उपमेय का उपमान पर भ्रांति रहित आरोप, भ्रांति सहित आरोप हो गया, अर्थात हमने गलती से उपमेय को उपमान समझ लिया। रस्सी क्या है, हमारी उपमेय है, और सांप जो है वो उपमान है, लेकिन हमने रस्सी को सांप समझ लिया और हम कह रहे हैं, हमने सांप समझ के उसको उठा लिया, या फिर हम कह रहे हैं कि यह रस्सी नहीं ये सांप है। अर्थात हम संदेह नहीं व्यक्त कर रहे हैं, हम सोच नहीं रहे हैं, हमारे अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं है, हमने रस्सी को ही सांप समझ लिया। और जब वही कंफ्यूजन हो जाता है, जब हम सोचते हैं ये रस्सी है या सांप है, हम जब सोचते हैं, संदेह व्यक्त करते हैं, तो वहाँ संदेह अलंकार हो जाता है। ठीक है, तो यह रस्सी नहीं सांप है, यह रस्सी नहीं सांप है, जब हम ये कहते हैं तो उपमेय का उपमान पर का आरोप हो गया, सॉरी गलती से हमने उपमेय को उपमान समझ लिया भ्रांति से। ठीक, भ्रांति से क्या किया, हमने उपमेय को उपमान समझ लिया। अब देखिए उदाहरण क्या लिखा है कि कपि कर हृदय विचार दीन मुद्रिका डारी तब और जानी अशोक अंगार सी हरसि उठ कर गहेऊ। लेखक क्या कह रहा है कि कपि कर हृदय विचार, कपि बंदर अर्थात हनुमान जी विचार करके दीन मुद्रिका डारी तब अशोक के पेड़ से मुद्रिका फेंक देते हैं, और जानी अशोक अंगार सी हरसि उठ कर गहेऊ, और जानी अशोक अंगार, और वह अशोक अंगार को समझ करके, अशोक के अंगार को समझ करके सी हर्ष उठ कर गहेऊ, सीता जी हर्षित होकर के उठ करके उसे लेती हैं। ठीक है, तो सीता जी उसे अंगूठी नहीं समझ रही, या उन्हें संदेह नहीं कि यह अशोक का अंगार है या कोई और वस्तु है, वो उसे क्या समझ रही है, अशोक का अंगार ही समझ रही हैं,
और उसे लेने के लिए उठती हैं। जब उसके पास गई होंगी तब वो देखी होंगी कि ये अंगूठी है। पहले वो अंगूठी नहीं समझती हैं, पहले वो क्या समझ रही हैं, अशोक अंगार समझ रही हैं। तो यहाँ पर इन्होंने अंगूठी को अशोक अंगार समझ लिया, अर्थात उपमेय पर उपमान का आरोप हो गया। ठीक है, अंगूठी क्या है, उपमेय वो है आपका उपमान, उपमेय है, और इन्होंने इसको अशोक का अंगार समझ लिया। जो हम उपमेय को उपमान समझ लेते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, वहां पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। हमसे गलती नहीं होती है, मतलब हम गलत, जैसे होता है ना, गलत आंसर आप चूज कर लेते हैं तो एकदम आपने तो उसे सही जान करके लिया है लेकिन वो गलत है। तो ऐसे ही वो तो उसे सांप ही समझ करके उससे भाग रहा है लेकिन वो रस्सी है। ठीक है, ऐसे ही सीता जी उसे अशोक का अंगार समझ रही है लेकिन वो क्या है, मुद्रिका है, अंगूठी है जिसे हनुमान जी ने फेंका है। ठीक, तो जब हम उपमेय को भ्रम के कारण उपमान समझ लेते हैं तो वहां पर भ्रांतिमान अलंकार हो जाता है। ठीक, अब देखिए, अब अगला क्वेश्चन हमारे पास संदेह अलंकार। संदेह अलंकार, तो जब हम किसी वस्तु को उसी के सदृश, उसी के समान अन्य वस्तु का संदेह हो जाता है तो उसमें और सादृश्यता के कारण अनिश्चित की मनोदशा हो तब हम वहां पर संदेह अलंकार लगाते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बताया वह रस्सी नहीं सांप है, लेकिन जब हम यह कहें कि यह रस्सी है या सांप है तो क्या है, ये हमारे मन में संदेह है कि हम रस्सी कहें इसे या फिर सांप कहें। संदेह बना हुआ है, रस्सी है या फिर सांप है। और भ्रांतिमान में क्या होता है, हमारा संदेह ही खत्म हो जाता है। हम भ्रांति से, गलती से एक वस्तु को दूसरी वस्तु समझ लेते हैं, उपमेय को उपमान समझ लेते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर वस्तु नहीं लिखते हैं, उपमेय और उपमान लिखते हैं। हम गलती से उपमेय को उपमान समझ लेते हैं। और वहीं पर यहाँ भी होता है, जब उपमेय और उपमान में इतनी समानता होती है, सादृश्यता होती है, तो उस समानता के कारण हम उपमेय और उपमान में संदेह करने लगते हैं। जैसे रात में अगर रस्सी और सांप फेंक दिया जाए, इनमें समानता है तो आप रस्सी को सांप समझ लेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब इसका उदाहरण दिया है कि कैंधो वैम बीथिका भरे हैं भूरी ध्युम केतु, बीर रस बीर तरिवार सी उघारी है, तुलसी सुरेश चाप कैधो दामिनी कलाप, कैधो चली मेरु के कृशानुसरी भारी है। अब देखिए, इसमें क्या है, इसमें आपका संदेह अलंकार है। अब संदेह अलंकार कैसे हो गया, ये है आपके हनुमान जी जब लंका को जला रहे हैं। हनुमान जी जब लंका अपनी पूंछ में आग लगाकर लंका को जलाते हैं तब का ये वर्णन है कि कैधो वे में बीथिका भरे धूम केतु, बीर रस बीर तरवार सी उघारी है। तो लेखक क्या कह रहा है कि यह इंद्रधनुष है या फिर भूर्धेम केतु, यह इंद्रधनुष है या फिर भूर्धेम केतु, बिजली की आग है, बिजली की चमक है, या फिर बीर रस तलवार सी उघारी है, या फिर तलवार, या फिर किसी वीर ने अपनी तलवार को निकाल ली है, इतनी चमक बढ़ गई है, या फिर तुलसी सुरेश चाप कैधों दामिनी कलाप, या फिर ये सब जो है राक्षस राक्षसी देख करके घबरा रहे हैं कि या कि यह इंद्र का धनुष है, या फिर कैधो दामिनी कलाप, या फिर बिजली की चमक है। और कह रहे हैं कि कैधों चली मेरुते कृषाणु भरी सरी भारी है, या फिर जो हवा चल रही है वो कृषानुसरी भारी है। तो इसमें क्या बताया जा रहा है, इसमें हनुमान जब लंका को जला रहे हैं तो यहाँ पर जो राक्षस राक्षसी हैं वो घबरा गए हैं। अब वो सोच रहे हैं कि यह व्योम बीथिका भरे धूमकेतु गिर रहा है। व्योम बीथिका रात में धूमकेतु अर्थात पुच्छल तारे गिर रहे हैं, या फिर किसी वीर ने अपनी तलवार को निकाल दी है, या फिर इंद्रधनुष निकल गया है, या फिर इंद्र ने अपने बाण चलाए हैं, या फिर दामिनी का कलाप है, या फिर बिजली की चमक है, बिजली का कहर दौड़ रहा है। तो इसमें संदेह कर रहे हैं कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो इसमें क्या होगा, संदेह हो जाएगा। और आपका एक इसमें उदाहरण रहता है कि सारी बीच नारी है। आप ये थोड़ा टफ है आप लोग के लिए, तो एक और उदाहरण कि सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, कि सारी ही की नारी है कि नारी की ही सारी है।
रुकिए 1 मिनट हम लिख देते हैं। दूसरा उदाहरण जो है आप इसको याद कर लीजिए। सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है? सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है? सारी ही की नारी है कि नारी की ही सारी है? सारी ही की नारी है। ठीक, तो इसमें क्या दिया है कि साड़ी के बीच में नारी है या फिर नारी के बीच में साड़ी है। सारी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है? ठीक है, सारी के बीच में नारी है या नारी के बीच में सारी है, या पूरी की पूरी नारी ही जो है, पूरी की पूरी सारी ही नारी है, या पूरी नारी ही सारी है? ये क्या है, एक बात को बार बार पलट दे रहा है। तो ये उस समय का है जब द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था, वस्त्र हरण हो रहा था। तो उस समय दुशासन कहता है कि द्रौपदी की साड़ी ही नहीं खत्म होती, तो दुशासन कहता है कि सारी बीच में नारी खड़ी है, या फिर सारी के बीच में नारी खड़ी है, या फिर नारी के बीच में साड़ी है जो साड़ी नहीं आ रही है, या पूरी की पूरी साड़ी जो है वो नारी ही है, या फिर जो नारी है वही साड़ी की बनी हुई है जो खुल नहीं रही। ठीक है, तो दुशासन यहाँ पर संदेह कर रहा है कि साड़ी क्यों नहीं खुल रही है, नारी है सारी है क्या है, नारी ही सारी है कि सारी ही नारी है? ठीक, अब है 1 मिनट, क्वेश्चन आ गया यहाँ पर। आपका एक और अलंकार होता है विरोधाभास अलंकार। ठीक है, जो पूछा जाता है विरोधाभास अलंकार, जब इसका मतलब होता है विरोध और आभास। जब हमें विरोध का आभास होता है, किसी काव्य में विरोध का आभास होता है, परंतु वहां पर विरोध हो नहीं रहता है, जब दो अपोजिट चीजों का प्रयोग होता है, दो विरोधी चीजों का प्रयोग होता है, लेकिन हम विरोध प्रदर्शित नहीं कर रहे होते हैं, वहां पर विरोधाभास अलंकार होता है। ठीक है, जैसे क्या लिखा है कि या अनुरागी चित्त की गति समुझे नहीं क्यों, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए। लेखक क्या कह रहा है कि जो अनुरागी चित्त है उसकी गति को कोई नहीं समझ रहा है। ज्यों ज्यों श्याम रंग में हम डूबते हैं वैसे वैसे ही क्या होता है, वो और ही उज्जवल होता जाता है। अर्थात जैसे हम काले रंग में डूबेंगे हम क्या करेंगे, और उज्जवल होते चले जाएंगे। ये क्या है, विरोधी वस्तुएं। जब आप काला रंग ग्रहण कर लेंगे, श्याम रंग ग्रहण करेंगे तो क्या होगा, काला हो जाएगा व्यक्ति। तो वही कह रहे हैं कि अनुरागी चित्त की, इस अनुरागी मन की गति को कोई नहीं समझ पाता है। ज्यों ज्यों हम ईश्वर के रंग में डूबते जाएंगे त्यों त्यों हम उज्जवल होते जाएंगे। जब आप डूबेंगे तो आप सफेद कैसे होंगे, उज्जवल कैसे होंगे? तो क्या है, दो विरोधी चीजें हैं, लेकिन हम विरोध प्रदर्शित नहीं कर रहे हैं, हम अपनी बात को कह रहे हैं। ठीक है, तो जब दो विरोधी शब्दों का आभास होता है, हमें दो विरोधी कार्यों का आभास होता है, तो वहां पर विरोधाभास अलंकार हो जाता है। ठीक, अब देखिए दूसरा है व्यतिरेक अलंकार। अगला अलंकार है व्यतिरेक अलंकार। तो व्यतिरेक क्या अलंकार क्या होता है, इसमें इस अलंकार में उपमान की अपेक्षा उपमेय को काफी बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है। अब आप उपमान और उपमेय को एकदम अच्छे से समझ लीजिए। उपमेय क्या होता है कि जिसके बारे में हम बताते हैं, और उपमान क्या होता है, जो
बता रहा है, ठीक है, जिसके द्वारा हम बता रहे हैं, जिसको हम उदाहरण दे रहे हैं। जैसे कहते हैं कि चंद्रमा के समान मुख है, तो हम चंद्रमा के समान मुख को बता रहे हैं। तो मुख जो होता है वो उपमेय होता है, और उपमान जो हमारा होता है वो चंद्रमा होता है, ठीक है। चंद्रमा पहले से ही सुंदर है, हम उससे समानता व्यक्त कर रहे हैं, उसका उदाहरण दे रहे हैं, उसका मुख सुंदर होने के कारण, कि उसका मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। तो जो मुख होगा वो आपका उपमेय हो जाता है, और जो चंद्रमा है वो आपका उपमान हो जाता है। अर्थात जिसकी हम तुलना करते हैं वो उपमेय हो जाता है, और जिससे हम करते हैं, जिसके द्वारा हम करते हैं, जहां द्वारा है वहां उपमान होगा, और जिसकी कर रहे हैं वो उपमेय हो जाएगा, ठीक है। तो उपमेय और उपमान से ही हमें परिभाषा बनानी रहती है। तो व्यतिरेक क्या कर रहा है कि उपमान की अपेक्षा उपमेय को बढ़ा चढ़ा दिया जाए। जैसे मैंने बता दिया कि उसका मुख चंद्रमा से भी अधिक सुंदर है, तो क्या होगा, तब यहाँ पर व्यतिरेक अलंकार आ जाएगा। हमने चंद्रमा को उपमान बताया आपसे, और मुख को उपमेय बताया, लेकिन जब हम उपमेय को बढ़ा चढ़ाकर उपमान से भी बढ़ा देते हैं, चंद्रमा क्या है, हमेशा से सुंदर रहा है, चंद्रमा सुंदरता के लिए बताया जाता है हमें, लेकिन हमने कहा कि उसका मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, ये आपका उपमा अलंकार हो गया। चंद्रमा से समानता व्यक्त कर दी हमने, उपमेय और उपमान की समानता। यदि हम कहें कि उसका मुख चंद्रमा ही है, उसका चंद्र रूपी मुख है, मुख रूपी चंद्रमा, तो क्या हो जाएगा, आपका ये रूपक अलंकार हो जाएगा। और जब हम वही कहें कि उसका मुख चंद्रमा से भी अधिक सुंदर है, अर्थात हमने चंद्रमा से अधिक किसको बता दिया, उसके मुख को सुंदर बता दिया, अर्थात हमने उपमेय को बढ़ा दिया। जब हम उपमान से उपमेय को बढ़ा चढ़ा देते हैं तो वहां पर व्यतिरेक अलंकार हो जाता है। अब देखिए इसमें उदाहरण दिया है कि जिनके जस प्रताप के आगे शशि मलिन रवि शीतल लागे। जिनके अर्थात किसी व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं कि उनके जस प्रताप के आगे, उनके यश और प्रताप के आगे शशि मलिन, जो शशि चंद्रमा है वो मलिन लगता है, और रवि भी शीतल लगने लगता है। अर्थात उनका प्रताप इतना अधिक है, उनका ताप इतना तेज है कि चंद्रमा भी उसके रवि सूर्य भी उनके सामने शीतल लगता है, और उनका प्रताप इतना है कि चंद्रमा का प्रकाश भी मलिन हो गया। अर्थात उपमेय जो था ये कोई व्यक्ति है जिसके प्रताप की हम वर्णन कर रहे हैं, जिसके प्रताप के बारे में, जिसकी वीरता का हम बखान कर रहे हैं, उससे रवि क्या है, सबसे ज्यादा रवि के ताप को, सूर्य के ताप को कोई नहीं सह सकता, लेकिन यहाँ पर क्या करें कि इनके आगे सूर्य का ताप भी शीतल लगता है, इनके प्रताप के आगे, इनके तेज के आगे, इनके प्रताप के सूर्य के आगे सूर्य का ताप भी शीतल लगता है। तो क्या हो गया, उपमान उपमेय को हमने बढ़ा दिया, किससे, रवि से और शशि चंद्रमा से, उपमान से। ऐसे हम उपमान इसको मानते हैं, चंद्रमा और सूर्य की तुझसे तुलना करते हैं हम, लेकिन यहाँ पर हमने क्या किया, उससे उसको अधिक बता दिया। तो ये आपका व्यतिरेक अलंकार हो जाएगा। जब उपमेय को हम उपमान से बढ़ा चढ़ाकर बता देते हैं तो वहां पर व्यतिरेक अलंकार हो जाता है, ठीक है। हो गया आपका अलंकार। अब हम अलंकार से संबंधित प्रश्न देखते हैं, ठीक। और अगर आप संदेह अलंकार में ये नहीं याद कर पाते हैं, ये याद कर लीजिए, बहुत आसान, 2 लाइन का है कि सारी बीच नारी है, कि नारी बीच सारी है, कि सारी ही की नारी है, कि नारी की ही सारी है। अब बहुविकल्पी आपके प्रश्न आ जाते हैं, ठीक है, अलंकार वाले। अब पहला प्रश्न है हमारे पास कि जहां एक शब्द अथवा शब्द समूह का एक से अधिक बार प्रयोग हो किंतु उसका अर्थ प्रत्येक बार भिन्न हो, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार, श्लेष अलंकार, यमक अलंकार और भ्रांतिमान अलंकार। क्या कह रहा है कि जहां पर एक शब्द आपका एक से अधिक, एक शब्द अथवा शब्दों का एक समूह एक से अधिक बार प्रयोग होता है, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है। शब्द या फिर शब्द का समूह। शब्द, जहां पर शब्द आता है, एक शब्द एक से अधिक बार प्रयोग होता है, वही शब्द बार बार प्रयोग होता है एक से अधिक बार, और उसका अर्थ भी अलग अलग होता है। जैसे हमने बताया था कि कनक कनकते 100 गुनी माँ दकता अधिकाय, या खाए बौराए जग वा पाए बौराए। तो कनक कनक 2 शब्द एक ही है, लेकिन एक से अधिक बार प्रयोग हुए, इनका अर्थ भी अलग अलग हो गया, तो क्या होगा, यमक अलंकार हो गया,
ठीक है। इसमें एक शब्द या उसका समूह एक या एक से अधिक, एक नहीं, दो या दो से अधिक बार प्रयोग होता है और उनके अर्थ भी अलग अलग होते हैं, तो वहां पर हमारे पास यमक अलंकार हो जाता है। और जब यही कहता कि जब एक शब्द एक बार प्रयोग होते हैं लेकिन उनके अर्थ अलग अलग होते हैं, तब क्या बताते हैं आप? तब बताते हैं आप श्लेष, चिपका हुआ। ठीक। अब अगला पूछ रहा है कि जहां उपमेय में उपमान का भेदरहित आरोप होता है वहां अलंकार होता है उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा और प्रतीप अलंकार। तो वहां पर हम कौन सा अलंकार लगाएंगे? मैंने बताया कि जहां पर उपमेय और उपमान का भेदरहित आरोप होता है वहां पर आपका होता है रूपक अलंकार। जैसे उसका मुख, चंद्र रूपी मुख, चंद्र के रूप में उसका मुख है, अर्थात हम उपमान और उपमेय में भेद नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है। अब अगला कह रहा है कि ऊधव जोग हम नाही, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ऊधव जोग हम नाही, अनुप्रास है, यमक है, श्लेष है, जोग जोग है। ऊधव जोग जोग हम नाही, ठीक है, दो बार प्रयोग हुआ। इसमें कौन सा अलंकार है? तो जब दो बार एक शब्द या शब्द का समूह प्रयोग होता है तो आपको पता है यमक अलंकार रहता है, उसका अर्थ अलग अलग रहता है। ठीक। अब देखिए अगला है कि अजो तरियोना ही रहो, श्रुति सेवत इक रंग, नाक बास बेशर लेहो, बसी मुक्तन के संग। इस दोहे में कौन सा अलंकार है? इस दोहे में श्लेष अलंकार है। इस दोहे में क्या है? श्लेष अलंकार है। तो इसमें क्या कह रहा है कि अज्यो तरियोना हीरो, तरियोना जो होता है वो कान का पहनने वाला होता है, कान का आभूषण होता है। और बेशर ही रहो, बेशर बास, नाक बास, बेशर ये नाक का आभूषण होता है। ठीक है, समझ लीजिएगा। तो क्या है इसमें श्लेष अलंकार होगा। कैसे? क्योंकि इसमें कह रहा है कि अज्यो तरियोना ही रहो, श्रुति सेवत इक रंग, जो आज जो है ना ये कान का आभूषण, कान में पहनने वाला, श्रुति सेवत, कान में पहनने वाला आभूषण जो है वो एक ही रंग का रहता है, सोने का ही होता है। और क्या होता है? नाक बास बेसर लिहो बश मुक्तन के संग, और नाक में जो पहनने का वाला आभूषण होता है, बेसर, जो नाक में पहनने वाला आभूषण होता है वह मोतियों के संग रहता है, इसलिए उसका स्थान श्रेष्ठ है। इसी प्रकार से लेखक कह रहा है, इसी प्रकार से जो वेद शास्त्र को ग्रहण करने वाले लोग होते हैं वो वहीं के वहीं रह जाते हैं, लेकिन जो उक्त पुरुष या उच्च पुरुष के साथ बैठते हैं वो क्या होते हैं? मोतियों के समान बन जाते हैं, अर्थात श्रेष्ठ बन जाते हैं। तो इसमें दो अर्थ हैं, एक अर्थ दूसरे से चिपका हुआ है, तो श्लेष अलंकार हो जाएगा। ठीक। अब कह रहा है कि अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट ऊषा नागरी, इसमें कौन सा अलंकार है? अंबर पनघट में डुबो रही है, तारा घट ऊषा नागरी। मैंने बताया कि जहां पर योजक चिन्ह हो वो भी लगभग आपका रूपक हो जाता है, लेकिन पूरी तरीके से आप नहीं होता है, अर्थ निकालने की कोशिश करनी चाहिए। तो अंबर पनघट में डुबो रही है, अंबर रूपी पनघट में डुबो रही है, तारा घट ऊषा नागरी, तारा रूपी घड़े को ऊषा रूपी स्त्री, जैसे स्त्री पनघट में जैसे डुबोती है और पानी निकालती है, वैसे ही सुबह हो गया है, अंबर से, आकाश से क्या है? तारे जा रहे हैं। तो लेखक कह रहा है कि अंबर रूपी पनघट में तारा रूपी स्त्री, तारा रूपी घड़े को उषा रूपी स्त्री डुबो रही है, अर्थात रूपी लगा तो क्या हो जाएगा? रूपक हो जाएगा, रूपक हो जाएगा। इसमें अंबर और पनघट में कोई भेद नहीं है, तारे और घड़े में भी नहीं है, और उषा और स्त्री में भी नहीं है, नागरी है ये। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास कि अब जीवन की कपि आश न कोई, कनगुरिया की मुदरी कंगना होय। इस उपन में निहित अलंकार को निम्नांकित विकल्पों में से लिखिए। दृष्टांत है, उत्प्रेक्षा है, उपमा है, या फिर अतिशयोक्ति है। तो अतिशयोक्ति अलंकार वह अलंकार होता है जब हम ऐसी कोई बात करें जिसके बारे में मतलब कहना, जैसे लगता है ना, लोग अतिशयोक्ति कहते हैं, बहुत अधिक जब हम किसी चीज़ की बड़ाई कर देते हैं या उसके बारे में बहुत ऐसी वस्तु कहते हैं जो कभी हो नहीं सकती है, वैसी बात कह देना, उसे हम अतिशयोक्ति अलंकार के अंतर्गत रखते हैं। जैसे अब यहाँ पर लिखा गया है कि अब जीवन की कपि आश न कोई, सीता जी कह रही हैं कपि से,
हनुमान जी से, जब उन्होंने मुंदरी उनको दिया है, अंगूठी दिया है, तब सीता जी बात करते हैं जब हनुमान जी, तब सीता जी उनसे कहती हैं कि कपि हे हनुमान, अब मेरे पास जीवन की कोई आशा नहीं है। कन गुरिया की मुंदरी कंगना होए, मेरी जो कानी उंगली में पहनने वाली मुंदरी थी, अंगूठी थी, अब वो कंगन हो गई है। अर्थात जितना पहले मेरी कानी उंगली थी उतना अब मेरे हाथ की कलाई हो गई है। तो ये अतिशयोक्ति में चला जाएगा। अब बताइए, कानी उंगली जितनी कलाई होना, उससे ज्यादा तो हड्डी ही होगी, तो क्या हो गया, ये अतिशयोक्ति आ गया। तो यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार लग जाएगा। तो अतिशयोक्ति अलंकार भी अगर आप पूछता है तो आप ये उदाहरण बना लीजिए उसका। और अतिशयोक्ति अलंकार जब ऐसी कोई बात की जाए जो अतिशयोक्ति लगता है, या किसी वस्तु की या किसी उपमान की हम बहुत अधिक जब बड़ाई कर देते हैं, या फिर हम उसके बारे में कुछ ऐसा कह दें जो कहना उचित नहीं है, या फिर जिससे बहुत उक्ति, जिसे जो कहना हमारे लिए उचित नहीं, अतिशयोक्ति लगता है ना, तो उसमें हमें अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जब हम किसी वस्तु की इतनी अधिक बड़ाई कर दें जो उचित नहीं है, जो संभव नहीं है, तो अतिशयोक्ति अलंकार लगता है। अब देखिए अगला है, उपमेय में उपमान की संभावना, कल्पना किस अलंकार में होती है? संदेह में, उत्प्रेक्षा में, भ्रांतिमान में, या फिर आपके अतिशयोक्ति में। उपमेय में उपमान की जब हम संभावना व्यक्त करते हैं, अर्थात प्रस्तुत में अप्रस्तुत की जब संभावना व्यक्त करते हैं, तब वहां पर कौन सा अलंकार होता है? तो जब हम प्रस्तुत में अप्रस्तुत की संभावना व्यक्त करते हैं तो वहां पर जो अलंकार होता है वो उत्प्रेक्षा होता है। ठीक है, इसमें क्या लगा रहता है? इसमें मानो, मनहु, मनु, जानू, ये सभी शब्द लगे रहते हैं, मनु जनू। ठीक है, तो ऐसा लगता है कि मानो ऐसी चीज मैंने देखी, मानो वो वैसा हो, ऐसा लगता है कि वो वैसा हो गया। तो अभी ये हुआ नहीं, हम क्या करते हैं, उसकी कल्पना कर लेते हैं। ठीक है, उसकी संभावना व्यक्त कर लेते हैं। तो ये आपका उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है। अब देखिए ये उदाहरण दिया हुआ है आपके, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। उपरोक्त में कौन सा अलंकार है? भ्रांतिमान है, दृष्टांत है, संदेह है, या फिर आपका अतिशयोक्ति अलंकार है? तो ये आपने पढ़ा ही है, ये क्या है? संदेह अलंकार है। हम संदेह व्यक्त कर रहे हैं कि सारी ही नारी है, कि जो नारी है वो साड़ी है, कि साड़ी के बीच में नारी है, कि नारी के बीच में साड़ी है, क्या है कुछ समझ में नहीं आ रहा है दुशासन को उस समय, तो वो संदेह अलंकार के अंतर्गत आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? अगला क्वेश्चन है कि नील घन शावक से सुकुमार सुधा भरने को विधु के पास, उक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? उपमा है, रूपक है, दृष्टांत है, या फिर उत्प्रेक्षा है? देखिए, नील घल सावक से सुकुमार सुधा भरने को विधु के पास, लेखक कह रहा कि नील घल घन सावक, नीले जो घन है, बादल रूपी छोटे बच्चे, बादल के जो छोटे बच्चे होते हैं। ठीक है, ये क्या है? बादल के छोटे बच्चे, जो बादल के छोटे बच्चों के समान उसके बाल। एक मिनट, लेखक कह रहा है कि बादल के छोटे बच्चों के समान, जैसे बादल के छोटे बच्चे होते हैं उसी प्रकार उसके घुंघराले बाल ऐसे लग रहा है, उसके घुंघराले बाल ऐसे लग रहे हैं कि बादल के छोटे बच्चे सुधा भरने को विधु के पास, सुधा भरने को, अमृत भरने को विधु के पास, चंद्रमा के पास आ रहे हों। चंद्रमा उसका मुख है, जैसे बादल चंद्रमा के आसपास मंडराते रहते हैं, वैसे बाल भी जब उर्वशी और पुरूरवा की नहीं है, ये मनु और उसकी है, श्रद्धा और मनु की है। ठीक है, श्रद्धा और मनु में है ये, जब उसके घुंघराले बाल उसके मुख की तरफ लटके रहते हैं, तो वही लेखक कह रहा है कि उसके बाल ऐसे लग रहे हैं जैसे कि नील घन शावक, जैसे कि नील घन सावक, अर्थात जो नीले जो बादल के छोटे छोटे बच्चे हैं वो सुधा भरने के लिए, अमृत भरने के लिए चंद्रमा के पास आ रहे हैं। तो बादल की जो उसके घुंघराले बालों की समानता है वो लेखक किससे बता रहे हैं? वो सावक के, घन सावक, छोटे सावक के, अर्थात छोटे बादलों से, बादलों के छोटे सुकुमार रूप से कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? उपमा हो जाएगा। ठीक है, समानता व्यक्त कर रहा है बादलों के छोटे रूप से, उसके घुंघराले बालों से समानता। ठीक है, अब अगला है कि मैयो मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं।
उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा है, यमक है, रूपक है या फिर यमक है? उपमा है। देखिए अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना ली हूँ। बच्चे को क्या चाह रहा है? चंद्र खिलौना चाह रहा है। चंद्रमा ही बच्चा मांग रहा है। चंद्र के रूप में उसको वही खिलौना चाहिए, चांद ही चाहिए उसको। लेखक को क्या चाहिए? अरे बच्चे को क्या चाहिए? उसको चंद्रमा ही चाहिए। ठीक है, चंद्र रूपी खिलौना चाहिए उसको। तो क्या हो जाएगा? रूपक आ जाएगा। जब चांद रूपी खिलौना, चंद्र रूपी खिलौना हम मांगता है बच्चा, तो क्या हो जाता है? रूपक हो जाएगा। क्योंकि बच्चों को चंद्रमा के समान कोई दूसरा चीज नहीं चाहिए, उसको चंद्रमा ही चाहिए। वो देखता है कि मैया मैं तो वही लूंगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हमारे पास कि जब किसी वस्तु में किसी दूसरी वस्तु का संदेह हो तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? रूपक, अनुप्रास, संदेह या फिर उपमा? तो जब किसी एक वस्तु में हम दूसरी वस्तु का संदेह प्रदर्शित करते हैं तो वहां पर संदेह ही अलंकार होता है। जब हम उपमेय और उपमान में भेद नहीं कर पाते, संदेह करते हैं, तो संदेह अलंकार होता है। अब अगला कह रहा है कि जहां प्रस्तुत में अप्रस्तुत का आरोप हो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? जो वस्तु हमें दिख रही है प्रस्तुत है, और जो नहीं दिख रही है अप्रस्तुत है, उसका जो आरोप होता है या वो जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? इसमें आपका मनहु लगा होता है, मानो लगा होता है, मनु जनु, तो ये आपका होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, जब प्रस्तुत में अप्रस्तुत का आरोप होता है या उपमेय में उपमान का आरोप होता है, उसमें संभावना व्यक्त होती है। ठीक है, जब उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त होती है तो वहां पर आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और जब प्रस्तुत में अप्रस्तुत का आरोप होता है तो भी वहां पर आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ये यहाँ पर है ना, प्रस्तुत में अप्रस्तुत की संभावना। ठीक है, तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार। और जब ये पूछता ना कि आप जब उपमेय में उपमान का आरोप होता है तब क्या होता है, तब वहां पर आप रूपक लगाते। ठीक है, और जब प्रस्तुत में अप्रस्तुत का आरोप पूछेगा तो वहां पर रूपक लगाएंगे, लेकिन जब संभावना कह रहा है तो उत्प्रेक्षा लगाएंगे। जब आरोप होता है तब रूपक लगता है, जब संभावना होती है तो उत्प्रेक्षा हो जाता है। अब देखिए, अब अगला क्वेश्चन है कि ओ चिंता की पहली रेखा, अरे विश्व की व्याली, व्याली है ये, अरे विश्व की व्याली, ज्वालामुखी स्फोट की भीषण प्रथम कंप सी मतवाली, उक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? उपमा है, उत्प्रेक्षा है, रूपक है या फिर संदेह है? तो यहाँ पर लेखक क्या कह रहा है कि जो चिंता की पहली रेखा है मेरे ऊपर, वो कैसा लग रहा है? वो विश्व की व्याली है, विश्व का सांप है, और ज्वालामुखी विस्फोट से भी भीषण है, और प्रथम कंप सी मतवाली, और जैसे कि पहली कंपन होती है पृथ्वी में उससे भी अधिक मतवाली है। ठीक है, हाँ, विश्व वन की व्याली है, विश्व वन की, तभी तो निकल नहीं रहा, विश्व वन की व्याली। तो हाँ, तो जो चिंता की पहली रेखा है ना, वो विश्व रूपी वन की व्याली है। जैसे वन में सांप होता है वैसे ही यह विश्व रूपी वन की सांप है, और ज्वालामुखी विस्फोट से भीषण है, और प्रथम कंप सी मतवाली है, और जैसे पहली कंपन होती है वैसी ही है। तो ये विश्वरूपी वन की व्याली है। चिंता की पहली रेखा क्या है? विश्वरूपी वन की व्याली है। तो क्या हो जाएगा आपका? रूपक हो जाएगा। जो वन है, विश्व को उन्होंने वन बना दिया है, विश्वरूपी वन। ठीक, ये भी आपके कामायनी से लिया गया, जयशंकर प्रसाद की कामायनी से लिया गया है। ये भी हमने पढ़ लिया। अब हम आगे देखेंगे छंद। अब क्या पढ़ना है हमें? छंद पढ़ना है। तो छंद क्या होता है? यह छद धातु से बना होता है, जिसका अर्थ होता है आह्लादित करना, खुश करना, आह्लादित करना। ठीक है, जो आचार्य पिंगल के द्वारा छंदों का जो उद्भव हुआ है।
ठीक है। इनकी बुक का नाम क्या है? पिंगल शास्त्र है। आचार्य पिंगल की बुक पिंगल शास्त्र, उनकी पुस्तक पिंगल शास्त्र में छंद का उद्भव हुआ है, उसका विकास हुआ है। लेकिन क्योंकि छंद उसी में मिला है इसलिए उसको हम छंद शास्त्र कहते हैं। ठीक है। अब परिभाषा देखते हैं। अक्षरों की संख्या एवं क्रम, मात्रा गणना अथवा यति गति से संबद्ध विशिष्ट नियमों से नियोजित पद रचना जो है वो छंद कहलाती है। सर्वप्रथम छंद की चर्चा ऋग्वेद में आई है। सबसे प्रथम छंद की चर्चा कहाँ मिली है? ऋग्वेद में। और जिन रचनाओं में वर्ण, मात्रा, यति, यति को क्या कहते हैं? विराम, गति को लय, तुक आदि पर बल दिया जाता है तो वह छंद कहलाते हैं। महर्षि पाणिनि के अनुसार जो आह्लादित करे, प्रसन्न करे, वह छंद है। ठीक। अब देखिए, छंद है तो छंद में यति, गति, मात्रा, गणना ये सब इंपॉर्टेंट होता है। तो जो छंद होता है उसमें दो मात्राएं होती हैं, लघु की और दीर्घ की। ठीक है। यति आपका विराम को कहते हैं और गति जो कहते हैं वो आप जो लय, जिस लय में हम गाते हैं उसको हम गति कहते हैं। तो आपने देख लिया, मतलब ये हो गया। अब देखिए लघु में क्या होता है? अ, ई, उ और री आते हैं। ठीक है। तो इससे जितनी भी मात्राएं से शब्द बनेंगे, जैसे क हो गया, क्री हो गया, या फिर जैसे कु हो गया, और अ ई में जैसे की आ गया, तो ये जो सभी मात्राएं हैं ये क्या होंगी? आपके लघु में आती हैं। और लघु का जो सिंबल प्रतीक होता है वो ऐसे होता है। ठीक है, जैसे हम एक लिखते हैं। और आपका दीर्घ होता है ये यस, जैसे हम यस बनाते हैं वैसे रहता है। और दीर्घ में क्या क्या आते हैं? आपके आगे के जितने भी आएंगे, जैसे आ, ई, उ, ठीक है, ए, ए, ओ, औ, ये सभी आ जाते हैं आपके। और दीर्घ और जो लघु में है वो अंक की बुंदी आती है। लघु में सॉरी चंद्र बुंदी जो आती है वो लघु में आती है। और जो अंक की बुंदी होती है या फिर आपका अनुस्वार होता है, अंक की बुंदी और अनुस्वार ये दोनों दीर्घ में आते हैं। और बाकी के जो सभी हैं, जैसे मैं लिख ही देती हूँ, बाकी के जो सभी हैं आ, ई, उ, ए, ओ और औ। ठीक है, औ और अंग और अह, ये सभी कहाँ आ गए? ये सभी आपके दीर्घ में आ गए। और बाकी जो अनुस्वार ये बचा आपका, जो चंद्र बिंदु बचा और अ, ई, उ, री, ये सभी आपके आ जाते हैं उसमें हरस्व में या फिर लघु वर्ण में। ठीक है। तो अभी हम पढ़ते पढ़ते जब हम मात्राएं लगाएंगे तब आगे और समझ लेंगे। अब देखिए दोहा छंद आपका पहला जो दिया है वो है दोहा छंद। तो यह अर्ध सम्मात्रिक छंद होता है। यह सोरठा छंद के बिल्कुल विपरीत होता है। दोहा सोरठा के विपरीत होता है। इसमें पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं और दूसरे तथा चौथे में 11-11 मात्राएं होती। अब चरण देखिए, ऐसे ऐसे लाइनें होती हैं या फिर कभी ऐसे दिया होता है, ऐसे ऐसे। ठीक है। तो पहले में और तीसरे में कह रहा है 13 मात्राएं होती हैं। तो ये आपका पहला हुआ, ये दूसरा हुआ, ये तीसरा हुआ और ये चौथा हो गया। तो पहले और तीसरे में आपकी कितनी मात्राएं आएंगी? 13 आ जाएंगी। और दूसरे और चौथे में आपके पास 11-11 आएंगी, अर्थात 11 इसमें और 11 इसमें, 13 इसमें और 13 इसमें। इस प्रकार से मात्राओं की गणना में हम करते हैं। ठीक है। तो पहला चरण, दूसरा, तीसरा और चौथा चरण, 4 चरण हो गए। 4 चरण में पहले में और तीसरे में ऐसे बंधे रहते हैं ऊपर नीचे, पहले और तीसरे में 13-13 और दूसरे और चौथे में आपकी 14-14। और जब आप सोरठा को पढ़ते हैं तो सोरठा में क्या हो जाता है? पहले और तीसरे में 11-11 मात्राएं हो जाती हैं और दूसरे और चौथे में 13-13 मात्राएं हो जाती हैं। तो ये दोनों दोहा और सोरठा जो हैं वो एक दूसरे के विपरीत होते हैं। आप एक को याद रख लीजिए, एक अपने आप याद हो जाएगा। दोहा को आप याद रख लीजिए, पहले इसमें आगे 13 आता है और पीछे इसमें 11 आता है, ऐसे याद रख लीजिए। पहले और तीसरे में 13 और इसमें दूसरे और चौथे में 11। और जब आपके पास अगर सोरठा आ जाता है तो आप इसको पलट दीजिए कि पहले और तीसरे में 11 मात्राएं और दूसरे और चौथे में 13-13 मात्राएं हो जाती हैं। ठीक है।
और देखिए इसको पहचानने का क्या तरीका है कि इसके अंत में लघु होता है, अर्थात दोनों में अंत में दूसरे और चौथे चरण में क्या होता है, लघु लगा होता है। अब देखिए, अब यहाँ पर ये आपके पास दिया गया है, मेरी बौ भादा हरो राधा नागरी सोई जा तन की छाई परे श्याम हरित दुति हुई। अब अगर हमें मात्राएं लगानी है तो हम कैसे लगाएंगे, देखिए ए है तो इसमें दीर्घ लगेगी, यहाँ भी दीर्घ ही लगेगी, ये लघु लघु, ये दीर्घ दीर्घ, ये लघु और फिर दीर्घ। अब फिर यहाँ दीर्घ दीर्घ, ये दीर्घ, ये लघु, ये भी आपका छोटी ई है तो लघु आ जाएगा, ये दीर्घ हो जाएगा, ये लघु आ जाएगा। अब देखिए लास्ट में दोनों में लघु लघु की मात्राएं लगी हैं, यहाँ भी दोनों में लघु लघु की मात्राएं लगी हैं, तो क्या हो गया, ये दोहा हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर दीर्घ लघु लघु दीर्घ, और यहाँ पे मैंने बताया कि जब अनुस्वार रहता है, ये चंद्र बिंदु रहता है तो लघु में आता है, लेकिन आ लगा हुआ है पहले ही, जब पे आ की मात्रा है तो क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा, और ये बड़ी है तो दीर्घ हो जाएगी, ये लघु और ये दीर्घ। अब श्या है, आधा है तो ये नहीं बनाता है, आधा है तो ये दीर्घ नहीं होता है, लेकिन अगर बीच में होता तो उसके साथ वाला वो दीर्घ हो जाता है। ठीक, या है तो दीर्घ हो जाएगा, लघु हो जाएगा, ये लघु है, ये भी ई की छोटी की मात्रा है तो लघु होगा, ये भी लघु होगा, ये लघु है और दीर्घ है और फिर लघु है। अब हम मात्राओं की गिनती कर लेते हैं, 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यहाँ आपकी 13 मात्राएं आ गई। अब देखिए दूसरा चरण आपका शुरू होता है 2 2 4 6, एक मिनट, हाँ, 2 2 4 6 7 8 9 10 1 11, 11 मात्राएं। तो अब हम देख रहे हैं कि पहले चरण में और दूसरे चरण में 13 और 11 का बन रहा है। अब इधर भी देख लीजिए, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यहाँ भी 13 बन गई, और 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 1 11, यहाँ भी आपकी 11 बन गई। तो दूसरे और चौथे चरण में 11 की मात्राएं और पहले और तीसरे चरण में 13 की मात्राएं हैं, और अंत में ह्रस्व लगा हुआ है, लघु है, तो क्या हो जाएगा, आपका दोहा छंद हो जाएगा, और इसी प्रकार से आपका ये भी हो जाएगा, दोहा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए सोरठा छंद दिया हुआ है, सोरठा में मैंने बता दिया कि इसके पहले में और तीसरे में 11 11 मात्राएं होती हैं, और दूसरे और चौथे चरण में 13 13 मात्राएं होती हैं, ये दोहा के बिल्कुल विपरीत होता है। अब हमें इसमें मात्राएं लगा देनी है। ठीक है, तो अब देखिए ये लघु लघु और यहाँ पर दीर्घ, ये आपका दीर्घ हो गया, ये लघु हो गया, कु पे छोटा ऊ की मात्रा है तो लघु हो गया, आ की मात्रा है तो दीर्घ हो गया, और ये लघु हो गया आपका। अब देखिए द पे छोटा ऊ की मात्रा है तो लघु हो गया, लेकिन र लगा है, ज पे क्या है, ऊपर र लगा है, आधा र है और ज है, तो ये आपका दीर्घ बन जाएगा और ये लघु बन जाएगा। अ की मात्रा है दीर्घ लघु लघु, और यहाँ पर ए है तो दीर्घ, छोटी ई है तो लघु, ए है तो दीर्घ। ठीक, अब देखिए यहाँ पर दीर्घ और ये भी दीर्घ, ये दोनों लघु, ए की मात्रा दीर्घ, आ की मात्रा दीर्घ, और ये लघु। अब यहाँ पर दीर्घ लघु और फिर दीर्घ, लघु 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 लघु, और फिर ये छोटी है तो लघु 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 लघु। ठीक है, अगर आपने शब्द या जो भी आपकी पंक्तियां हैं ये सही नहीं लिखी हैं, एक भी मात्रा मिस्टेक है, तो मात्रा जो है सही नहीं लगेगी। ठीक है, अब देखते हैं 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ पर 11 आ गया। अब 1 और 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये 13 हो गई। अब देखिए 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ भी 11 आ गया। अब 2 और 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ पर कुछ मिस्टेक हुआ होगा लिखने में। ठीक
ठीक है, यहाँ भी 11 ही आएंगी। अरे सॉरी, यहाँ पर 11 कैसे आएगी, 13 ही आएगी ना, यहाँ 13, 13, हाँ 13 आएगी। तो पहले में और तीसरे में कितनी मात्राएं आ गई, 11 आ गई, और दूसरे और चौथे में 13 आ गई। तो जब ऐसा होता है तो वहाँ पर कौन सा वो कौन सा छंद होता है, वहाँ पर आपका सोरठा छंद होता है। ठीक, सोरठा में पहले और तीसरे में 13 मात्राएं, और सॉरी पहले और तीसरे में 11 मात्राएं, और आपका दूसरे और चौथे में 13 मात्राएं होती हैं। और दोहा में पहले में और तीसरे में 13 मात्राएं होती हैं, और दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। ठीक है, ये भी आपका सोरठा का ही दिया हुआ है, ये सोरठा का ही दिया हुआ है, वहां ही मैंने बता दिया। ये भी उसी प्रकार से है, ये उसका उदाहरण है। ठीक, दोहा का विपरीत होता है, इसमें पहले और तीसरे चरण में 11-11 और दूसरे और चौथे में 13-13 मात्राएं होती हैं। अब आपसे कह रहा है रोला छंद। रोला छंद, इसमें भी 4 चरण होते हैं, और इसमें प्रत्येक चरण में 11 और 13 मात्राएं होती हैं, और इसमें दोनों मिलाकर के 24 मात्राएं होती हैं। इसके अंत में 2 गुरु और 2 लघु लगे होते हैं। ठीक है, तो रोला में क्या होता है, इसमें 4 चरण होते हैं, और प्रत्येक चरण में 11 और 13 के क्रम में 24 मात्राएं होती हैं। अंत में 2 गुरु और 2 लघु वर्ण होते हैं। अब देखिए, इसका रोला छंद का ये उदाहरण है। जो जग हित पर प्राण निछावर है कर पाता, जिसका तन है किसी लोक हित में लग जाता। ठीक है, ये एक है आपका, और ये है सही यही सयानो काम राम को सुमिरन कीजय, पर स्वार्थ के काज शीश आगे धर दीजिए। तो ये आपका रोला छंद का उदाहरण है। आपसे जो मेन पूछता है, अब आपके पास है उल्लाला छंद। आपसे एक छंद पूछता है, मतलब छंद दे देगा, कह देगा उल्लाला छंद हो गया, रोला छंद हो गया, कोई भी छंद देता है तो कहता है इस पर इसको लिखिए या लक्षण से उदाहरण सहित बताइए, इसके लक्षण और उदाहरण बताइए। ठीक है, वैसे मैं एमसीक्यू ले रही हूँ, लेकिन आपसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है, एमसीक्यू में नहीं पूछता है। उल्लाला छंद में क्या है, यह मात्रिक छंद होता है, और इसके हर चरण में 15 और 13 के क्रम में 28 मात्राएं होती हैं। इसमें इसमें कौन सा मात्रिक छंद होता है, इसके हर चरण में 15 और 13 के क्रम में 28 मात्राएं होती हैं, अर्थात इसमें आपकी 28 होंगी और इसमें भी 28 होंगी। ठीक है, ऐसे ऐसे ही 28 की मात्राएं होती हैं। मात्राएं निकालना तो आ गया है आप लोग को। चलिए, आप मात्रा निकालना देख लीजिए। वैसे अगर आप देख लीजिए, आगे के लिए आपको काम देगा। मात्रा निकालना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन आपको क्या करना है कि हर छंद, जो भी छंद है आपके पास, जो भी अलंकार है, उसकी परिभाषा या छंद के लक्षण उसको याद कर लेना है, और उससे एक उदाहरण आपको याद कर लेना है। ठीक है, और जो आपको आसान पड़ता है, जो भी छंद आपको आसान पड़ता है, आप उसको याद कर लीजिए। एक ही नहीं याद करना है, कई छंद याद कर लीजिए, ताकि जो भी एग्जाम में आए आप उसको कर ले जाएं। ठीक, अब देखिए इसमें क्या लगेगा, दीर्घ की मात्रा लगेगी, लघु लघु लघु, यहाँ भी दीर्घ, यहाँ लघु, यहाँ दीर्घ, यहाँ दीर्घ, यहाँ लघु, यहाँ दीर्घ। ठीक है, यहाँ लघु लघु ये दीर्घ हो गया, ये लघु लघु ये दीर्घ हो गया, और ये आपका दीर्घ हो गया, और ये लघु और ये दीर्घ। अब इन मात्राओं को गिन लीजिए, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28।
ठीक है, 28 मात्राएं होंगी। और आपकी मात्राएं गलत तभी होंगी अगर आपने दूसरे का दूसरे में उदाहरण लिख लिया है, और या फिर आप यहाँ पर शब्द सही नहीं लिखे हैं, तो आपकी मात्राएं संभावना है पूरी की पूरी कि वो गलत हो जाएंगी, क्योंकि जब मात्रा आप सही नहीं लिखेंगे तो वहाँ पे आपकी संख्या सही नहीं आएगी, क्योंकि मात्रा के हिसाब से ही आपको लघु और दीर्घ लगाना है। ठीक है, अब तो आपको आ ही गया है। ये री है ना, तो री में आपकी लघु लगती है, यहाँ पे दीर्घ, ये लघु। ये अंक की बूंदी कह रहा है, तो अंक की बूंदी किस में जाएगी? दीर्घ में जाएगी। अगर चंद्र बिंदु रहता तो वो लघु हो जाता। दीर्घ और ये लघु, ये लघु, ये लघु, ये दीर्घ, ये लघु, लघु, ये दीर्घ, ये दीर्घ, ये दीर्घ, ये लघु, ये दीर्घ। ठीक, अब इसको हम जोड़ लेते हैं। 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 1 28। यहाँ भी आपकी 28 मात्राएं होंगी। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप के जिम्मे है, आप इसको लगाइए। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आता है, गलत होता है, तो फिर बताइएगा। आप इसको लगाइए। अब आप हमारे सामने है बरवे छंद। बरवे छंद क्या होता है? इसके भी 4 चरण होते हैं, और बरवे छंद के पहले और तीसरे चरण में 12-12 मात्राएं होती हैं, और दूसरे तथा चौथे चरण में 7 मात्राएं होती हैं, या 7-7 मात्राएं होती हैं। ठीक है, तो बरवे छंद में क्या होता है? इसके पहले और तीसरे चरण में, अर्थात इस पोर्शन में 12 मात्राएं आएंगी, और कॉमा के बाद यहाँ 7 मात्राएं आएंगी। ठीक, तो आपको देखना है इसका उदाहरण। अब देखिए, आप बरवे छंद अगर आपको दे देता है तो आप देख के ही समझ जाएंगे, क्योंकि यहाँ 12 है और यहाँ 7 है, तो जाहिर है यहाँ पर संख्या, शब्दों की जो संख्या है वो भी कम होगी, क्योंकि यहाँ पर मात्राओं की गिनती जो है वो कम करनी है। और यहाँ पर ये 12 है, जैसे 12 और 7 में 4 का आपका अंतर हो जाता है, अरे 6 का अंतर, 3 इधर और 2, हाँ 5 का अंतर हो जाता है, तो कम से कम एक वर्ड, एक शब्द तो कम रहेगा ही, तभी तो अंतर सही होगा। तो यहाँ पर देखते ही पता चल जा रहा है कि बरवे छंद है। फिर आप एक में ही मात्रा लगा लीजिए, एक में मात्रा लगा जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। वैसे आपको पहचानने के लिए देता नहीं है, आपसे उदाहरण सहित लक्षण लिख के उदाहरण उसको बताता है। ठीक है, तो उदाहरण याद कर लीजिए कि सुन के संगीत मधुर, बनो निरोग, सौंदर्य बढ़ाए वह करो प्रयोग। अब इसमें भी आपकी संतुष्टि के लिए हम मात्रा लगा लेते हैं। ये दीर्घ हो गया, ये दीर्घ हो गया, ये लघु हो गया। मात्रा लगाना आप लोग भी सीख लीजिए, भले यहाँ पर नहीं पूछता आपसे, यहाँ पर नहीं आता, लेकिन आगे जब आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है तो ऐसे ही पूछता है कि ये कौन सा छंद है या ये कौन सा अलंकार है। ठीक है, लघु दीर्घ, लघु दीर्घ और लघु। अब यहाँ पर सा पे औ की मात्रा है तो दीर्घ हो जाएगा और लघु हो जाएगा, और ये य पे ऊपर र है, अर्थात जब यहाँ पर आधा वर्ड जो रहता है वो क्या हो जाता है? आपका दीर्घ हो जाता है। और अगर जैसे ऐसे दिया है ना, जैसे व क्र, तब भी ये दीर्घ हो जाएगा। अब जैसे अश्व दिया है, ठीक है, अश्व दिया है, तो ये क्या होता है? ये वाला शब्द ये अपने से आगे इसमें जोड़ लेता है, और ये दोनों मिलाकर ये दीर्घ हो जाता है। लेकिन अभी अगर श्याम दिया है, हाँ, तो भी ये तो दीर्घ होगा ही, इसके साथ ये मिला के दीर्घ हो जाएगा। लेकिन अगर, हाँ ऐसे ही होता है। ठीक है, अगर प्रभु दिया है तो ये यहां पर दीर्घ होगा और ये लघु हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे होता है। अब हम यहाँ पर थे ना, हाँ, ये लघु और ये दीर्घ, ये लघु, ये लघु 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 दीर्घ, और प्र यहाँ पर दिया है तो क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा, और आपका लघु हो जाएगा। ये जब हाँ प्रभु में रहता है, जैसे प्रभु हो गया, तो जो इसके आगे जब कोई वर्ड नहीं होता है तो ये क्या हो जाता है? लघु हो जाता है। ठीक है, लेकिन जब आधा रहता है और उसके आगे वर्ड रहता है तो वो जो वर्ड रहता है वो उसको ले लेता है, अपने में शामिल कर लेता है, तो वो लघु हो जाता है। अब इसमें ये लघु हो जाएगा, ये दीर्घ हो जाएगा, और ये लघु हो जाएगा। ठीक है, 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ पर आपके 12 हो गए, और
दो दो चार, चार तीन सात, सात हो गए। और यहाँ पर दो दो चार यानी 6, 7 8 9 10 11, आपका कुछ यहाँ पे वय में कुछ होगा, यहाँ पर भी आपका 12 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जो है मात्रा लगाना सीख लीजिए, ऐसे ही आप मात्रा लगाते हैं। ठीक है, अब है चौपाई। ये महत्वपूर्ण है, आपसे चौपाई, दोहा, सोरठा, ये आप अच्छे से याद कर लीजिए, और एक कुंडलिया। ठीक है, ये आपको अच्छे से याद कर लेना है। और जैसे यूपी बोर्ड के लिए मैं बता रही हूँ, अगर आप एमपी बोर्ड से हैं तो आपका वित्त हो गया, सवैया हो गया। ठीक है, ये सब आपको याद करना है। अब देखिए, पहले तो चौपाई देखते हैं। चौपाई में क्या है कि यह मात्रिक समछंद होता है, इसके 4 चरण होते हैं और इसके हर चरण में 16 मात्राएं होती हैं और आखिर में जगड़ और तगड़ का आना वर्जित होता है। आप जगड़ और तगड़ को छोड़ दीजिए क्योंकि आपके पास सिर्फ चौपाई ही है। मैंने अगला जो वीडियो दिया होगा उसमें मैंने बताया जगड़ तगड़ को। ठीक है, तो क्या होता है, इसमें 4 चरण होते हैं और इसके हर चरण में 16 मात्राएं होती हैं। ऐसे ही रहेगा। बंदो गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, अमीय मरुमीय चूरन चारु, समन सकल भव रूज परिवारु। ठीक है, इसमें क्या है, 16-16 मात्राएं होंगी। हम लगाएंगे तो ये 16-16 मात्राएं निकलेंगी। ठीक, अब आपका एक छंद इसमें छूट गया है, उल्लाला। ठीक है, उल्लाला छंद क्या होता है, यह संयुक्त छंद होता है। कैसा संयुक्त छंद होता है, ये दोहा और रोला का ये संयुक्त रूप होता है, कह सकते हैं। ठीक है, मैं उल्लाला मुझे कुंडलिया, उल्लाला तो हो गया है, कुंडलिया बताना है ना, उल्लाला हो गया है। कुंडलिया में क्या है, इसमें दोहा होता है और रोला होता है। ठीक है, और इसमें कितने चरण होते हैं, 6 चरण होते हैं। दोहा प्लस रोला होता है, इसमें क्या होता है, 6 चरण होते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे कि इसमें 6 चरण होते हैं और ये दोहा और रोला का संयुक्त रूप होता है। और जो प्रत्येक चरण में वो है 24 मात्राएं होती हैं, प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं। अब दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं बताइए, दोहा में मैंने क्या बताया था, दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं। दोहा के पहले और तीसरे में, पहले और तीसरे में मैंने क्या बताया था, 13-13 मात्राएं। ठीक है, और दूसरे और चौथे में क्या बताया था, 11-11 मात्राएं। और यही बिल्कुल उल्टा आपके सोरठा में भी हो जाता है। ठीक है, सोरठा में उल्टा हो गया। अब बात आती है रोला की, तो रोला में प्रत्येक चरण में क्या होती हैं, 24 मात्राएं होती हैं और आपके 11 और 13 का ये जो है मिश्रण होता है। ठीक है, तो पहले आप इसमें जो रोला है ना, इसमें पहले 11-11 मात्राएं आएंगी, पहले और चौथे चरण, और फिर यहाँ 13 आएगा। 2 चरण होते हैं इसमें भी, तो 4 चरण, तो पहले 11 फिर 13 और फिर नीचे पहले 11 और फिर 13। ठीक है, तो 24-24 मात्राएं जो हैं ये सभी में होती हैं। इसमें भी 24 ही मात्राएं होती हैं 11 और 13 को मिलाकर, और उसमें भी 24 ही मात्राएं होती हैं रोला में भी 11 और 13 को मिलाकर के। तो जो आपका ये होता है कुंडलिया होता है, ये क्या होता है, कुंडलिया में हम लिखेंगे कि 6 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। कुंडलिया दोहा और रोला का संयुक्त रूप होता है। ठीक, ये हमारा हो गया लक्षण। और एक बात और है,
इसमें और इसमें क्या होती है, 24 होती है, यहाँ लिख दीजिए। और एक पहचानने की ट्रिक है कहें तो ये आपके ऑब्जेक्टिव में काम देती है, या फिर हम इसकी लक्षण में लिखते हैं कि जो कुंडलिया है ये जिस शब्द से प्रारंभ होता है उसी शब्द पर इसका अंत भी होता है। क्या लिखेंगे, जिस शब्द से प्रारंभ होता है उसी शब्द से अंत भी होता है। ठीक है, तो अगर ये कुछ से प्रारंभ हो गया तो कुछ से इसका अंत होगा, कोई से प्रारंभ हुआ तो कोई से इसका अंत होगा, तो ऐसे ही इसका अंत होता है। ठीक, अब हम इसके उदाहरण को लिख लेते हैं, क्योंकि आपसे क्या कहता है, उदाहरण पूछता है, और मतलब लक्षण कहता है, और फिर कहता है कि उदाहरण से लक्षण और उदाहरण लिखिए। ठीक है, तो जो हम उदाहरण इसका लिख रहे हैं ये लिखते हैं, सावन बरसा जोर से। ठीक है, प्रमुदित हुआ किसान। सावन बरसा जोर से, प्रमुदित हुआ किसान, लगा रोपने खेत में आशाओं का धान। अब मैं ऐसा बता रही हूं क्योंकि ये 6 लाइन है, आपको याद हो। लगा रोपने खेत में आशाओं का धान। ठीक है, आशाओं के धान मधुर स्वर कोयल बोले। ठीक है, आशाओं के धान मधुर स्वर कोयल बोले। अब क्या है कि लिए प्रेम संदेश मेघ सावन के डोले। लिए प्रेम संदेश मेघ सावन के डोले। कितनी लाइन हुई हमारे पास, 4 लाइन हो गई। ठकुरेला कविराय, लगा सबको मन भावन। लगा सबको मन भावन। ठीक है, और मन में भरे उमंग झूमता रहा सावन। मन में भरे उमंग झूमता रहा सावन। ठीक, ये आपकी 6 लाइन हो गई।
ठीक है। अब देखिए मैंने क्या बताया था कि इसका जो इसमें जो प्रथम शब्द जिसे जो स्टार्टिंग होता है, इसका शुरुआत होती है और उसी शब्द से अंत भी होता है। तो देखिए सावन से इसकी शुरुआत हुई है और सावन से ही इसका अंत भी हो गया है। ठीक है। और अगर आप इस पे मात्रा लगाते हैं, एक लाइन लगा लेती हूँ, जैसे डबल आपका दीर्घ हो गया, लघु 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 दीर्घ, दीर्घ लघु दीर्घ। अब देखिए लघु दीर्घ ऊ है तो लघु होगा, लघु 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 दीर्घ नहीं, यहाँ भी ऊ ही है, लघु दीर्घ और लघु दीर्घ और लघु। देखिए अब कितनी मात्राएं हो गई, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 मात्राएं हो गई। अब यहाँ पे आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये आपकी 11 मात्राएं हो गई। तो इसी के क्रम में आपकी ये पूरा जो पूरी पंक्ति है ये रहेगी 11 और 13 के क्रम में। ठीक है, 13 और 11 के क्रम में। ऐसे ही आपका दोहा बनता है और रोला जो होता है वो 13 और 11 के क्रम में होता है, इसमें 24 मात्राएं होती हैं। तो जो कुंडलिया है हम क्या लिखेंगे, कुंडलिया में 6 चरण होते हैं और इसमें प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। क्या होती हैं, 24 की मात्राएं होती हैं। और यह दोहा और रोला का संयुक्त रूप होता है और इसकी एक खासियत यह होती है कि ये जिस शब्द से शुरू होता है उसी शब्द से इसका अंत भी होता है। और फिर आप इस उदाहरण को याद कर लीजिए और आप वहाँ पर जाकर के एज इट इज ऐसे ही लिख दीजिएगा। ठीक, आपका ये हो गया।